Okay, so Radhe Radhe to all. Good afternoon, राधे everyone. राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे। राधे ओके, तो करते हैं हम स्टार्ट फिर आज की इस क्लास को। दो क्वेश्चंस जो मैंने पिछली क्लास में दिए थे वो मैंने इसलिए 15 मिनट क्लास स्टार्ट आज लेट करी क्योंकि मैं इन्हीं के सॉल्यूशंस लिख रहा था। ठीक है, एक बार मैं गो थ्रू करवा देता हूँ। बहुत सारों के आंसर्स आ गए हैं, सही है वो आंसर्स। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ ब्रीफली कि कैसे करने थे उनको। ठीक है, बहुत ही बेसिक सवाल थे, पर हाँ दोनों मेंस के सवाल थे और इसीलिए मैंने तुम्हें बोला था कि उसको टाइम लिमिट में करना है, 2 से 3 मिनट में। ठीक है, अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन में, तो तुम्हें बोला था कि दो पॉइंट से बी द 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विद द मिरर इमेज ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ हमने सोचा नहीं है क्योंकि हमें वैसे भी एरिया वगैरह फिर निकालना पड़ेगा, तो अपन डेफिनेटली ए और बी पॉइंट्स निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले इमेज लेके, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x की हम इमेज, या तो मैंने जो डायरेक्ट ट्रिक बताई है वो, या डायरेक्ट हम लगा सकते हैं, हमें इमेज फॉर्मूला पता है। ठीक है, जैसे ही हमने इमेज फॉर्मूला लगाया, हमने पिछली क्लास में इसी टाइप से क्वेश्चन किया था, एलिमिनेट करो टी को, अपने पास एक पैराबोला आ जाएगा जो कि कुछ डाउनवर्ड पैराबोला की तरह है, जो कि मैंने यहाँ पे डॉटेड करके बनाया भी है। ऐसा कुछ जाएगा कुछ ग्राफ। और y इक्वल टू -5 के साथ हमें बोला है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने हैं, तो ये मेरा a पॉइंट है, ये मेरा b पॉइंट है। अब वो कैसे निकालेंगे? तो y को -5 रख दो इसके लोकस में, ये रख दिया इसके अंदर y इक्वल टू -5। ऑलराइट, और जैसे ही y इक्वल टू -5 रखा तो सॉल्व करके हमें x की वैल्यूज मिल गई, तो हमें a और b 2 पॉइंट्स मिल गए। बस a और b 2 पॉइंट्स मिल गए, पॉइंट्स भी बहुत अच्छे आए एंड ऑब्वियसली आने ही थे क्योंकि y इक्वल्स टू -5 हमें ऑलरेडी गिवन था। ठीक है, तो हमसे एरिया पूछा था किसका? इसका जो फोकस होगा नॉर्मल अपने पैराबोला का, स्टैंडर्ड पैराबोला का, न्यू पैराबोला का नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, और जो ये 2 पॉइंट्स है, मतलब तुमसे जो पूछा गया है बेसिकली तुमसे ऐसा कुछ एरिया पूछा जा रहा है। ठीक है, ऐसे भी, जो कि मैंने अलग से बहुत ही स्टैंडर्ड वे में हाफ बेस इनटू हाइट से निकाल लिया। क्यों? सर वो क्योंकि कोऑर्डिनेट्स निकालने की जरूरत, मतलब ठीक है उसके बिन भी कर बिल्कुल सकते बिन हाँ, उसके बगैर भी कर सकते थे, हमें सिर्फ वैसे भी डिस्टेंस चाहिए था। ठीक है, हैं। तो हाफ इंटू ये 4 और ये 5 लेंथ होगी। क्यों होगी 5 लेंथ? तुम देख सकते हो फिगर में, ये -5 है और इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो डिफरेंस कितना हुआ? 5 का, क्योंकि ये लाइन हॉरिजॉन्टली तो है, क्योंकि दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है और इन दोनों का डिफरेंस है अपना 4, तो हाफ बेस इनटू हाइट लगा दिया। ठीक है, तो उससे अपने पास एरिया आ गया और डिस्टेंस तो हमें डायरेक्टली दिख रहा था। ठीक है, हम और भी मेथड से कर सकते थे, बट मैंने बेसिकली स्टैंडर्ड तरीके से ही सॉल्व करके करा। ठीक है, और हमें लेंथ चाहिए थी और हाफ बेस इनटू हाइट भूलना मत। ठीक है, या तो तुम नॉर्मल स्टेयरकेस मेथड हाफ ऑफ द डिटरमिनेंट से भी एरिया तो निकाल ही सकते थे। ऑलराइट, तो पहला क्वेश्चन तो खैर बहुत सारों ने कर लिया, इसी तरीके से किया होगा या इसी के इर्द गिर्द घुमा होगा। सर यही क्या, पर सर वो ट्राइंगल के लिए वो स्टेयरकेस मेथड यूज किया। हाँ हाँ ठीक है, वो तो क्या पॉइंट्स बहुत अच्छे थे इसलिए मैंने ये वाला एरिया, और तुम्हें पता है मुझे ये वाला हाफ बेस इनटू हाइट एरिया बहुत पसंद है बेसिक लॉजिक से करने के लिए। ठीक है, चलो खैर, दूसरा अगर अपन सवाल देखें, क्वेश्चन ये वाला अच्छा सवाल था क्योंकि यहाँ तुम्हें दिए हुए हैं ऐसे दो पैराबोला बनाओ जिनके फोकस तो सेम ही है, पर जो डायरेक्ट्रिक्स है, मतलब ये ऑब्वियसली शिफ्टेड हो गया, वो शिफ्टेड है, ऑब्लिक नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स अपनी क्या है? परपेंडिकुलर है, स्लोप अनडिफाइंड है, तो एक्सिस का स्लोप एक का 0 होगा तो एक का स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगा एक्सिस। तो मैंने यहाँ पे दो फिगर बनाए हैं। अब जिसके लिए ये डायरेक्ट्रिक्स रहेगी, इसको मैं D1 बोल देता हूं, तो उसके लिए मेरा पर्पल वाला फिगर है। मैं अगर चाहूं तो अलग से बना देता हूं। डायरेक्ट्रिक्स अपन को दे दी है y एक्सिस, ये मेरा पैराबोला 1 है और उसका फोकस दिया हुआ है अपने को कुछ 4,3। ठीक है, ऑब्वियसली डायरेक्ट्रिक्स बाहर होती है और फोकस इनसाइड होता है, ये तुम्हें पता है, तो ऐसा कुछ होगा और शिफ्टेड पैरेलल होगा। सिमिलरली मुझे एक और बनाना है, ये तो मैंने पैराबोला 1 के लिए बताया, इसको मैंने पैराबोला 1 नाम दे दिया। दूसरा अगर पैराबोला देखेंगे तो वो कैसे बनेगा? फोकस तो अभी भी 4,3 है और एक्सिस हो गई अब मेरी एक्स एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स हो गई है, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस हो गई, तो मेरा फिगर तो कुछ ऐसा बनेगा, ये मैंने बना लिया। ठीक है, कुछ ऐसा फिगर बना दिया। ठीक है, ये मेरा एक्सिस हो जाएगा कुछ इस टाइप से, फोकस क्योंकि इनसाइड द पैराबोला रहेगा, तो कुछ एक शेप ऐसा है और इसको मैंने बोला है ग्रीन वाला, ये मेरा P2 है। ठीक है, अब तुम्हारे पास दो तरीके, पता है,
हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स भी और फोकस भी है, और फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पता है तो मुझे सबसे बेसिक लगता है SP इक्वल टू PM। अब कुछ बोल सकता है सर हम ये भी तो लगा सकते हैं y माइनस k का होल स्क्वायर, उससे भी कर सकते हो, यहाँ तक कि तुम वर्टेक्स भी निकाल सकते हो। पता है वर्टेक्स कितना होगा? अगर ये मेरी y एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स है तो, और ये 4,3 है, तो डेफिनेटली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकल सकते हैं। तुम चाहो तो वर्टेक्स भी निकाल सकते हो, लेटर सेक्टम की लेंथ, और तुम शिफ्टेड वाला भी लिख सकते हो, पर उससे क्या होगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा। बट फिर भी अगर तुम्हें निकालना हो वर्टेक्स मान लो, तो वर्टेक्स निकाल सकते हो बिल्कुल। कैसे, क्या होगा जरा बताओ? ये मेरा, कोई बताएगा क्या होगा कोऑर्डिनेट 2,3 इस पॉइंट? 2,3 2,3 परफेक्ट, मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस। और ये पॉइंट मुझे पता है ये 0,3 होगा, क्यों? क्योंकि ये एक्सिस है मेरी। आई होप तुम समझ गए। तो उसी तरीके से तुम ये भी वर्टेक्स निकाल सकते थे, और फिर क्या लगा सकते थे, जैसे कि ये x की तरफ बैंड है, तो y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स ऑफ x माइनस h। दूसरे के लिए भी लिख सकते थे, और फिर उसको एक्सपांड करोगे। पर उससे बेटर है SP इक्वल टू PM। मैंने कुछ ज्यादा माथा पच्ची नहीं करी इस मेंस PYQ में। जब तुम्हारे पास फोकस है, तुम्हारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, तो काय का टेंशन लेना, सर SP उससे सर इक्वल टू x PM इक्वल लगा y आ देना। जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं SP इक्वल टू PM लगाता हूँ या स्क्वायर कर दूं, तो तुम्हें पता है फोकस का h कॉमा k से डिस्टेंस, मैंने उसको h कॉमा k को दोनों के लिए मैंने x कॉमा y लिख दिया है। और PM तुम्हें पता है बहुत बढ़िया PM आएगा, ये होगा इसके लिए मॉड y और इसके लिए होगा मॉड x उस पॉइंट के लिए। ठीक है, मैंने डायरेक्ट HK को XY लिख दिया था। ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो हमें सॉल्व करना है। उससे बेटर मैंने ना क्या करा, मैंने इनको सब्ट्रैक्ट करा। अब ये था बहुत इजी, पर इसको थोड़ा सा फील करो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास आया है y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, जिसमें मैंने y इक्वल टू एक्स ही लिया है। बताओ y इक्वल टू एक्स क्यों लिया होगा मैंने? बेसिकली ये तुम्हें क्या कॉमन कॉर्ड ही दे रही है उन दोनों पैराबोला की, और फिगर वाइज क्या तुम्हें दिखाई देता है? अभी जो मैंने फिगर पिकअप किया है, क्या उसमें y इक्वल टू एक्स होना चाहिए जैसा फिगर बनाया है हमने? ठीक है, हो सकता है वो दूसरा केस भी आ जाए नीचे से, पर जिस टाइप का क्वेश्चन और जिस टाइप का फोकस वगैरह तुम्हें दिया है, और मैंने जो फिगर लिया है, मुझे ये दो की लेंथ निकालनी है AB, तो उसके लिए मैंने y इक्वल टू एक्स को स्लोप लूंगा मैं, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। और ये जो मुझे मिला दोनों पैराबोला को सब्ट्रैक्ट करके, कॉमन कॉर्ड, हम इसको कॉमन कॉर्ड ही बोल रहे हैं क्योंकि ये A और B से पास होगा। ये है मेरा पॉइंट A, ये है मेरा पॉइंट B। फिगर के अकॉर्डिंग मैंने प्लस वाला लिया है y इक्वल टू एक्स। और फिर तो तुम्हें पता है A और B के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। पर क्योंकि वहां पे y इक्वल टू एक्स है, तो y इक्वल टू एक्स कर दो, तो अल्टीमेटली ये होगा मेरा पार्ट, क्योंकि दोनों बराबर होंगे। तो y इक्वल डिफरेंस टू ऑफ एक्स, रूट्स लग जाएगा। बिल्कुल सही, क्वाड्रेटिक वाले परफेक्टली। से भी हो सकता है ना फिर। हाँ 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 हाँ, ये मैंने लगा दी ना। उसके बाद मैंने, उसके बाद वही अपन ने जो स्टैंडर्ड चीजें पढ़ी है, डिफरेंस ऑफ द रूट्स, उसी से करा। कोई भी एक पैराबोला पिकअप करो, y इक्वल टू एक्स, मतलब मैं एक पैराबोला, और P2 पैराबोला, P2 पैराबोला ये रहा, मतलब मैंने ये लिया और मैंने ये लाइन ले ली AB, और ये AB लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एक्स है, रफ फिगर बनाया हुआ है। ठीक है सब, ये आ गया। तो उससे ये दो पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं, x1 y1 x2 y2, और y इक्वल टू एक्स ही है। सॉल्व कर लिया, y इक्वल टू एक्स रख दिया इस पैराबोला में, P2 पैराबोला में, क्वाड्रेटिक बन गए, जिससे सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल लिया, और सम प्रोडक्ट से हम डिफरेंस ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। मतलब तुम देख सकते हो ये सब चीजें अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट वाली चीजें थी। ठीक है, जो हमने पढ़ी है, कब से हम इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, और तुम देख सकते हो 2025 में आजकल ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं, जो कि पेपर में सोचना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, मैं तुम्हें पहले भी बता दूं, विद द टाइम लिमिट इंटरवल भी। ठीक है, तो अगर आपने करे हुए हैं तो आपके लिए बहुत ईजी है, आप 3 4 5 मिनट में कर लोगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप घूम ही जाओगे, कैसे निकालना है, फिगर बना रहे हो, खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये चीज याद रखना, दो पैराबोला जिनके फोकस सेम है और डायरेक्ट्रिक्स उनके एक्स और वाई एक्सिस है, तो उसमें कुछ हम इस टाइप से बोल सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन एंड ऑल कैसी बनेगी। ठीक है, इसको चाहो तो तुम एक जनरलाइज पॉइंट करके भी लिख सकते हो, बट इतना कोई काम का नहीं है, बट फिर भी अगर लिखना हो तो, टू parabolas having same focus क्या ले ले, A, B ले ले। ठीक है, और हैविंग डायरेक्ट्रिक्स, इससे तुम्हें क्या समझ में आया? बेसिकली जो फिगर अपन ने बनाया था, हैविंग डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर इस टाइप का कुछ अपने को सिनेरियो दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगी पैराबोलास की इक्वेशंस क्या बनेगी बताओ?
कोई बताएगा डायरेक्ट? x माइनस ए का होल स्क्वायर, कुछ सर्कल की तरह दिखेगा कुछ एक तरफ तो, और दूसरी तरफ हो जाएगा एक तरफ एक्स स्क्वायर और एक बार वाई स्क्वायर। ये हमारी दो पैराबोलास होते हैं, हम अज्यूम भी कर सकते हैं, मतलब ए कॉमा बी जिसका अपने को ये दिया हुआ है। ठीक है, क्या कोई डाउट यहां तक किसी को? ये हो जाएगा मेरा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, ये मेरे दो पैराबोला होते हैं। और इनको जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? बेसिकली कॉमन कॉर्ड, और कॉमन कॉर्ड बेसिकली क्या आएगी बताओ सब्ट्रैक्ट करके? y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। दोनों आएगी इन जनरल, तो दोनों आएगी, वो तो अपन ने फिगर के अकॉर्डिंग जो हमने लिया उसमें मैंने प्लस एक्स लिया है, पर इन जनरल तो हमें कॉमन कॉर्ड क्या मिलेगी? दोनों, दो कॉमन कॉर्ड्स अपनी पॉसिबल बन सकती है फिगर के अकॉर्डिंगली, हम बोल सकते हैं, क्योंकि तुम्हें और कुछ नहीं बोला है, बस फोकस के कोऑर्डिनेट दिए और डायरेक्ट्रिक्स ये दी और ये दी हुई है, ओरिएंटेशन हमें नहीं पता है, तो हम ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि उनकी जो कॉमन कॉर्ड होगी उनका स्लोप कितना होगा? प्लस माइनस 1। ठीक है, ये एक बढ़िया क्वेश्चन, और ये बेसिकली सिंगेज एसके गोल उन सब में दिया हुआ ये वाला एक सवाल, जिसके ऊपर हमने एक मेंस में क्वेश्चन भी देख लिया। ठीक है, चलो खैर, तो इसमें हम नोट या रिमेंबर करके लिख सकते हैं इसको, एक छोटा सा पॉइंट जो हम याद रख सकते हैं, क्योंकि दिखने में थोड़ा तो अजीब लगता है ये, पर आप अगर टेंशन नहीं लो, एकदम कूल माइंड से सोचो, तो आराम से आप इस क्वेश्चन को कर भी सकते थे। इसमें कोई बहुत बड़ा कोई लॉजिक नहीं लग रहा था इस मीन्स के सवाल में। ठीक है, चलो तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट, हमने पिछली क्लास में कुछ ऑब्लिक से रिलेटेड बात करी थी, उस ऑब्लिक को ही हम कंटिन्यू करते हैं अब इस क्लास में। ठीक है, करें स्टार्ट आज की इस क्लास को अब? यस। ठीक है, चलो, ऑब्लिक पैराबोला कंटिन्यूड। आज अपन क्वेश्चंस देखेंगे, दो तीन प्रकार के क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर ऑब्लिक तो चलता रहेगा। देखो ये तो अपन ने क्या एक एक अभी वेराइटीज देख देख के थोड़ा थोड़ा समझ लिया है, क्वेश्चंस को समझ लिया है, बाकी तो फिर डिटेल में अपन देखेंगे ही बाद में बहुत कुछ। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला सवाल कौन सा करे? तो चलो ये वाला करते हैं, फाइंड फोकस एल आर। जब भी एल आर बोल रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट एल आर की लेंथ, या मैं लिख भी देता हूं एल आर लेंथ ऑफ पैराबोला, कोई भी रैंडम ले रहा हूं मैं, 3x माइनस 4y प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 40 टाइम्स ऑफ 4x प्लस 3y माइनस 27। फाइंड द फोकस एंड एल आर की लेंथ, तुम्हें ये निकालना है। ठीक है, अब क्या तुम्हें इसको देखो, अब इसको तुम्हें रिजेंबल, अपने पास दो टाइप के ऑब्लिक में होते हैं, बताओ क्या क्या अपन ने फॉर्म पढ़े? एक तो एसपी इक्वल टू पीएम, इक्वल पीएम, और एक और अपन ने पढ़ा था अगर तुम्हें याद हो तो, दो कैपिटल परपेंडिकुलर वाई लाइन, इक्वल टू कैपिटल बिल्कुल, वाई इक्वल 4 कैपिटल। ये वाला पार्ट अपन ने ये दोनों देखे हुए हैं। बस उसमें हम इसमें क्या बोलते थे? डिस्टेंसेस बोले जाते थे इनको, y और x को, और बाकी तो हमें पता है। और दो टाइप की ओपनिंग होती थी, पर तुम्हें इस बार ऑलरेडी दे दिया है, तो इस बार मुझे बताओ, इसको देख के, जैसे पिछली बार अपन ने एसपी इक्वल टू पीएम देखा था देखते हुए, इस बार तुम इसको देख के क्या वाई अज्यूम स्क्वायर करते हो? इक्वल 4x। मेरे ख्याल से ये इस फॉर्मेट में बदल सकता है, और ये फॉर्म को अपन बोलते हैं क्या? डिस्टेंस वो pn स्क्वायर वाला ऑफ पॉइंट P फ्रॉम, अब तुम x इक्वल टू 4y से भी कर सकते हो, ठीक है, पर मैं इससे कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि किसी से भी कंपेयर कर सकते हो तुम, किसी से भी। अभी अपन जो फॉर्म देख रहे हैं वो मैं इससे कर रहा हूं, प्लस माइनस दोनों हो सकता था, ये वाला। तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द y स्क्वायर इक्वल टू 4x, मतलब x की तरफ झुका हुआ रहेगा, तो क्या आएगा बताओ जरा? अगर तुम y स्क्वायर इक्वल टू 4x से कंपेयर करते हो तो बेसिकली ये मेरी एक्सिस होगी, इस इक्वल टू एल आर विथ प्लस माइनस, हमें नहीं पता, डिस्टेंस फ्रॉम टीवी टेंजेंट एट द वर्टेक्स, ये हमें पता है।
तो चलो, पर ये तो डिस्टेंस होता है, तो मुझे नीचे क्या चाहिएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, ये हमने ऑलरेडी कल देख चुका था, 3 स्क्वायर प्लस -4 का सर स्क्वायर। ये डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्सिस में होल स्क्वायर नहीं आएगा वहां पे? हाँ हाँ, वो तो लिखा नहीं, मैंने चेक कर रहा था। 25 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि 5 है पर स्क्वायर है, -40 4x प्लस 3y -27 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, एक और चीज, दोनों लाइंस मस्ट भी क्या होना चाहिए, नोट। अगर ये लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है तो ये फॉर्मेट गलत है, इससे हम नहीं कंपेयर कर सकते। ये दोनों लाइंस क्या होनी चाहिए, मस्ट बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर याद रखना, वरना नहीं बोल सकते हम। तो ये हो गया, मैंने डिवाइड कर दिया 5 इंटू कर दिया 5, वहां 25 था क्योंकि स्क्वायर करा था, तो इसको जरा अच्छे से लिख लो। अब तो हो गया। तो ये कितना बनेगा, 25, ये 5 बच गया, इधर आ गया -8 4x प्लस 3y -27 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 3x -4y प्लस 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ, कितना हो जाएगा ये अपना 5 का कुछ ऐसा बन रहा है ये। ठीक है, कोई डाउट यहां तक, समझ में आ गया सभी को, जवाब दो। ठीक है, यस आगे बढ़े, ये हो गया। अब मैं चाहूं तो इस माइनस को अंदर भी ले जा सकता हूं, इसके अंदर, और प्लस 4x से कंपेयर कर लूं, क्योंकि माइनस भी तो अंदर हो सकता है, -4x -3y भी तो बेसिकली अपना परपेंडिकुलर लाइन ही बोलेंगे अपन। बट अभी मैं माइनस को बाहर रख के कंपेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो +4x से कंपेयर कर लूंगा, अभी अपन ने माइनस को बाहर ही रखा हुआ है, डजंट मैटर। पर अगर माइनस को बाहर रखोगे तो तुम्हें पता है कि तुम्हें इस टेबल से कंपेयर करना पड़ेगा इसको। और क्या अब तुम सब कुछ निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे समझ लेना, क्योंकि ये डिस्टेंस फॉर्मेट 1 में बाय लिखना मॉड। जरूरी था। चलो, बिल्कुल नहीं, अभी अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे LR की वैल्यू। तो LR की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4a इज इक्वल टू 8, तो a किसके बराबर हो जाएगा बताओ, 2, और LR की लेंथ तो मेरी आई गई है डायरेक्ट, LR। चलो, अब मुझे बताओ फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे इसके लिए तो y² इक्वल टू -4x, x की तरफ बैंड विथ माइनस साइन, क्योंकि x मस्ट बी नेगेटिव डिफाइन करने के लिए डोमेन के अकॉर्डिंगली। तो डायरेक्ट्रिक्स इधर था तो फोकस इधर होगा, -a, -0। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे कैपिटल X इक्वल्स टू -a और कैपिटल Y इक्वल टू 0। ठीक है, तुम जिस फॉर्मेट से कंपेयर करो ना, उस फॉर्मेट की टेबल लिखते हैं, हमेशा याद रखना, ऑब्लिक के अंदर बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसको तुम x² इक्वल टू 4a से भी कंपेयर कर सकते थे, याद रखना, कैन बी कंपेयर्ड विद एनी फॉर्म, चारों फॉर्मेट से कंपेयर कर सकते हो, कंपेयर्ड विथ एनी फॉर्म, पर जिस फॉर्मेट से करोगे उस फॉर्मेट की टेबल लिखनी है, बस इतना ध्यान रखना। क्योंकि हमने डिस्टेंसेस के फॉर्मेट में लिखा, तुम x² इक्वल टू 4a से भी कर सकते थे, क्योंकि फिर x² इक्वल टू 4a में रहेगा तो यही डेफिनेशन फ्रॉम द एक्सिस, क्योंकि एक्सिस ही अब उसकी वो हो जाएगी मेरी x, अपनी y एक्सिस से देखेंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, हम जनरली y² इक्वल, क्योंकि ये अपना स्टैंडर्ड पैराबोला बोलते हैं हम इसलिए, पर तुम किसी से भी कंपेयर कर सकते हो, ये याद रख सकना। ठीक है, माइनस को अंदर ले जाते तो हम डायरेक्ट ही 4x से कंपेयर करते थे। चलो खैर, तो कैपिटल X बताओ क्या है इसके अकॉर्डिंगली, 4x प्लस 3y -27 अपॉन 5 इज इक्वल टू -2। ये आ गया, मतलब कितना हो गया, 4x प्लस 3y -10 हो जाएगा, उधर जाए तो +10, तो -17 इक्वल टू 0। अब तुम बोलोगे सर ये तो लाइन आ गई, फोकस तो कोऑर्डिनेट होता है। अरे रुको, अभी रुको जरा, y क्या है जरा बताना है जरा, 3x -4y प्लस 6 by 5 is equal to 0। टू इक्वेशन 2 वेरिएबल लगेगा फिर।
ठीक है, हाँ बिल्कुल, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, मतलब 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करो, तुम्हें जिससे करना है उससे करो। मुझे 1 सेकंड देना, बस मुझे पॉइंट निकाल लो, 2,3 थोड़ा सा काम है। हाँ 1 सेकंड रुक जाओ बेटा। सर 2,3। ओके, हाँ आवाज आ रही है? यस सर 2,3 आ रहा है। Yes, sir, 2,3. 2,3 x is 2 y is 3। तो 2,3 अपना फोकस हो गया। क्या तुम इस टेक्निक से सब कुछ निकाल सकते हो? अब सब कुछ डायरेक्ट्रिक्स पूछूंगा तो क्या हो जाएगा? वो तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, x इक्वल्स टू a। अगर डायरेक्ट्रिक्स पूछूंगा, बस डिस्टेंस से कंपेयर करना याद रखना, अगर डिस्टेंस से नहीं करा तो गलत आएंगे सबके आंसर। x इक्वल्स टू a, तो दिस इंप्लाइज 4x प्लस 3y माइनस 27/5 इज इक्वल टू a। a इज मेरा 2, a को अपन ने लेंथ माना था, ठीक है, उधर ले जाओ। चल, तुम अगर प्लस 4x से भी कंपेयर करते माइनस को अंदर ले जाके तो भी सेम आएंगे आंसर, आंसर सबसे सेम आएंगे, याद रखना, ठीक है। सर ये मेरा आंसर आ जाएगा, बोलते जाओ। सर वो समझ नहीं आया कि जहाँ कोऑर्डिनेट आना था अगर लाइन आ गई तो उसका पॉइंट क्यों निकाला? क्यों निकाला मतलब? हमने बस डिस्टेंस को कंपेयर करा। क्या होता है दो लाइंस का, तुम्हें नहीं पता फोकस कैसे निकलता है? देखो जरा बेटा, इधर देखो, कोई बात नहीं। फोकस क्या होता है बताओ? तुमने अभी तक फोकस को देखा पॉइंट के अकॉर्डिंग, मैं फोकस को अब डिनोट करता हूं, ये मेरा फोकस है ना, ठीक है। फोकस कैसे निकल रहा है पता है? POI ऑफ, मुझे बताओ, ये दो चीज का POI है। किन दो चीज का POI है पता है? किन दो लाइंस का POI है? डू यू नो दिस? LR एक्सिस। एक्सिस एंड LR। अब बताओ क्या समझ में आया क्यों किया ऐसा? और क्या इस लाइन की इक्वेशन नहीं निकाल सकते तुम LR की? LR की इक्वेशन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है अपने पास, कैपिटल X इज इक्वल्स टू, हाँ रुको रुको रुको, कैपिटल Y इज इक्वल टू माइनस A, हाँ ठीक है, इस टाइप से। अब जैसे यहाँ पे जो भी दिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी फिगर दिया हुआ है, तो अब समझ में आ गया, मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि इसको, हाँ ठीक हाँ है। फोकस हमें सबको लाइन के थ्रू ही देखना है सब कुछ, क्योंकि वो डिस्टेंसेस है, और पॉइंट निकालना है तो ऑब्वियसली उन्हीं दो से ही तो फोकस बनेगा। तो अब ये लाइन की तरफ फील करो इन दोनों को, दिस आर बोथ लाइंस जिसका हमें POI निकालना है, ठीक है। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ये हो गया अपना, ये अपन ने एक ऑब्लिक टाइप का कर लिया, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब ये तो क्या किस्मत थी अपनी कि अपन को वो परपेंडिकुलर लाइंस मिल गई, हर बार इतनी अच्छी किस्मत रहेगी नहीं। तो किस किस प्रकार की किस्मत हो सकती है जरा देख लेते हैं। एक और इस टाइप का सवाल दे देता हूं जो कि बिल्कुल सिमिलर है, कर लेना। मैं क्वेश्चन दे देता हूं बस, क्वेश्चन नंबर 2। तुम्हें फॉर्म द टेबल, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, फॉर्म टेबल मतलब तुम्हें पता है ना अब तो क्या क्या चीज, अब तो तुम सब कुछ निकाल सकते हो। तुम्हें समझ में आ गया, वो बेसिकली लाइन से फील हो जाएगा और उसको डिस्टेंस के फॉर्मेट में करना है। तो मैं तुम्हें एक ऑब्लिक पैराबोला देता हूँ, 9x² माइनस 24xy प्लस 16y² माइनस 20x माइनस 15y माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तुम्हें इसकी टेबल बनानी है, ठीक है। क्या मैंने ऐसा बोला कि ये पैराबोला है? नहीं, मैंने तो ये भी नहीं कहा कि पैराबोला है, मैंने तो बस लिखा फॉर्म द टेबल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक पॉइंट, सबसे पहले चेक करेंगे कि कोनिक कौन सा है, टाइप ऑफ कोनिक। कैसे चेक करोगे टाइप ऑफ कोनिक? सबसे पहले डेल्टा Square नॉट equals इक्वल टू AB. 0, और डेल्टा क्या नॉट देखो इक्वल एच सी। स्क्वायर इक्वल टू AB आ रहा है, तुम चेक कर लो। 2hxy,
तो h हो जाएगा मेरा -12। -12 का स्क्वायर क्या 9 इंटू 16 के बराबर होता है? होता है। बिल्कुल Yes, sir, होता है। 140. सर्कल तो तो नहीं फिर होगी। ये पैराबोला हो गया। अब अगर ये पैराबोला हो गया तो बस अब अपने को पता है कैसे करना है, अपन को होल स्क्वायर में लाना है। कैसे भी करके ट्राई टू मेक या ट्राई टू राइट इट, अब थोड़ा सा एल्जेब्रा है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन है। राइट इट इन फॉर्म y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और वो तुम्हें पता है वो डिस्टेंस है। प्लस माइनस में आ जाए, किसी में भी आ जाए, या माइनस को अंदर भी लेके जा सकते हो, एक्स की तरफ मैंने बोला ना, दोनों चल सकते हैं। हमें इस फॉर्मेट में बदलना है। तो अब कैसे बदले इसको? तो क्या तुम्हें पता है ना, ये एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी बन रहा है, तुम्हें पता है ये पक्का एक होल स्क्वायर तुम्हें दिखेगा हमेशा। ये पक्का तुम्हें एक होल स्क्वायर बनता हुआ दिखेगा। अब तुम बोलोगे क्यों दिखेगा? क्यों पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है ए एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर डॉट 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 गोलू 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 बना दो उसको, ठीक है। तो मुझे बताओ h तो अपना क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ए बी, या जो भी अपना फॉर्मेट है, 2 टाइम्स ऑफ रूट ए बी। सर तो क्या ये होल स्क्वायर बनता नहीं दिख रहा है? प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ तो क्या ये हमेशा होल स्क्वायर बनेगा? हमेशा बनेगा। अगर ये होल स्क्वायर ही नहीं बन रहा अपना पहले 3 टर्म्स को लेके, तो वो है ही नहीं पैराबोला, क्योंकि उसमें कंडीशन ही नहीं लगी फिर तो, ठीक है। ये अपना लॉजिकल पॉइंट था। तो चलो, ये पक्का होल स्क्वायर बन भी रहा है, स्क्वायर इक्वल टू ए बी भी है, और पहले 3 टर्म्स को देख के हम बोल सकते हैं कि फॉर्मूला बन रहा है वो 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर। बाकी सबको दूसरी तरफ फेंक दो, 20x प्लस 15y प्लस 60, ये आ गया। अब क्या करोगे भाई? बस अब तो हो गया। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना है तो अच्छे से लिख लो भाई। इसको 3x माइनस 4y उसी फॉर्मेट में अगर लिखना हो, या अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, तुम्हें पता है। तो इसके साथ में मुझे 5 रखना पड़ेगा नीचे, तो मैंने बेसिकली 25 कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड। इधर अगर मैं बात करूं तो पहले कॉमन ही निकाल लो, 5 कॉमन निकल रहा है ना, 4x प्लस 3y, ठीक है, प्लस पूरे बाहर निकाल दो, ये हो गया। अब नीचे मुझे 5 चाहिएगा, तो इंटू 5 कर दिया, तो ये टर्म भी कैंसल हो गई। तो क्या ये फॉर्मेट कुछ ऐसा बन गया, 3x माइनस 4y बाय 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 3y प्लस 12 बाय 5। क्या ऐसा ही फॉर्मेट बन रहा है? जवाब दो। और क्या अब ये कंपेयर हो सकता है? पहले देखो लाइंस क्या है अपनी, y और x क्या परपेंडिकुलर टू ईच अदर है? यस सर। तो हम कंपेयर कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, याद रखना। वो आ रहा है सिनेरियो, ठीक है। तो मैं इसको माइनस 4x प्लस 4x से भी कर सकता हूँ, माइनस बाहर कर दो और एक माइनस अंदर भी ले जाओ, पर इस बार तो ये डायरेक्ट ही बन गया है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, डिस्टेंस के फॉर्मेट में लिखने के बाद। मैं बार बार वो स्टेटमेंट दोहराऊंगा, ठीक है। तो क्या अब ये तुम कर लोगे सॉल्व? अगर मैं तुमसे पूछता हूँ इक्वेशन ऑफ एक्सिस की इक्वेशन बताओ। एक्सिस की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x का फिगर याद होना चाहिए, कुछ ऐसा होता है। तो एक्सिस होता है y इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 4y अपॉन 5 इक्वल्स टू 0। 5 को उधर ले जाओ, ये आ गया। फोकस वगैरह सब कुछ निकाल लोगे, टीवी, एलआर की इक्वेशन, एलआर के एंड पॉइंट्स, तुम्हें सब स्टैंडर्ड के याद रखने हैं। उन सभी स्टैंडर्ड में x की जगह बड़ा x, y की जगह बड़ा y, और सब कुछ सॉल्व कर लो। छोड़ दो तुम्हारे लिए डायरेक्ट्रिक्स एंड ऑल, अभी अपन ने ऊपर देख ही लिया ना, बार बार क्या देखना। तुम्हें बस मैंने एक्सपांड करके दे दिया था, और होल स्क्वायर बनना जरूरी था, और यहाँ मैंने ऑलरेडी तुम्हें होल स्क्वायर बना के दिया। आई होप तुम समझ गए होगे दोनों में क्या चीज का अंतर था। पर अब मजा आएगा थर्ड फॉर्मेट में। अगर मैं ऑब्लिक में बात करूँ ना, तो अपन ने बेसिकली एक्चुअली ना इसके 3 फॉर्म्स होते हैं। अगर अपन पिछली क्लास की बात करें, तो ये जो फॉर्म था ना एसपी इक्वल टू पीएम वाला, कहाँ गया ये वाला, इसको हम बोलेंगे ऑब्लिक का फॉर्म 1। तुम अपने नोट्स में लिख लेना, ये अपना फॉर्म नंबर 1 था, ठीक है। जब तुम्हें इक्वेशंस दे देते हैं और फिर तुमसे पूछते हैं, ये अपना हो गया फॉर्म 2, जहां होल स्क्वायर बना के दे दिया अपन को, अपना y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये हो गया फॉर्म 3, जहां सिर्फ अपन को होल स्क्वायर बनाना पड़ा। देखा जाए तो ये फॉर्म 2 के ही जैसा है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फॉर्म 2 ऐसा बोल सकते हैं, थोड़ा एक्सपांड करके दे दिया, फिर भी इसको फॉर्म 3 लिखते हैं। और अब आएगा अपना फॉर्म
4, जहां तुम्हें दो परपेंडिकुलर लाइंस बनेगी नहीं पर वो है। और ऐसे क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होंगे, देखो कैसे। और इसका एक स्टैंडर्ड तरीका, हालांकि ये क्वेश्चन अब थोड़े से लंबे जाएंगे, तो मैं एक तो बता देता हूँ, फिर एक तुम्हें घर के लिए दे दूंगा, क्योंकि अपन को आगे भी बढ़ना है फिर। ठीक है, मैंने तुम्हें दिया फॉर्म 4, लेट सपोज 16x² प्लस 8xy प्लस y² माइनस 74x माइनस 78y प्लस 212, कुछ ऐसा मैंने दे दिया। ठीक है, क्या लगता है, पहले तो मुझे बताओगे क्या ये पैराबोला है भी कि नहीं? बताओ जरा, इज दिस अ पैराबोला? यस सर, वो स्टार्टिंग Yes, sir. देखो h² इक्वल टू ab तो है, बाकी डेल्टा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, डेल्टा चेक तो करना पड़ेगा, जल्दबाजी मत कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। है, देख लिया? चलो ठीक है, तुम देख लेना, वो तो होगा, वो मैंने दिया ही वैसा सवाल है, तो मैं अभी के लिए डेल्टा चेक कर लेना, नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे? ठीक है, तो मैं इसका वही फोकस, फॉर्म द टेबल। ठीक है, अब फॉर्म टेबल के बहुत तरीके होते हैं, देखो इसको करने के, किताबों में देखोगे तो उसमें भी तुम्हें बहुत सारे तरीके मिलेंगे। मैं एक तरीका बताता हूँ जो बहुत इजी लगता है मुझे, जो अपन याद भी रख सकते हैं, ज्यादा दिमाग खराब करना नहीं है। पहले तो तुम्हें दिख रहा है ना कि 3 टर्म्स को देख के पहले क्रॉस चेक करो कि क्या ये दोनों लाइंस अपन को परपेंडिकुलर मिलती है कि नहीं मिलती है। तो अगर अपन ट्राई करें तो पहले हिट एंड ट्रायल वे में अगर अपन पहले 3 टर्म को देखें तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, 4x प्लस y का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या बनेगा, 74x प्लस 78y माइनस 212। क्या ऐसा ही कुछ बनेगा? बोलो, ऐसे ही बनेगा ना? यस। अब क्या लाइंस परपेंडिकुलर होगी? अंडर रूट से तो डिवाइड कर देंगे, उसमें क्या लोड है अपन को, पर क्या ये लाइंस परपेंडिकुलर है? बोलो। नो। नहीं है, लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर। तो इसीलिए तो अब, और ऐसे बनाना बहुत आसान है, मुझे तो पहले 3 ही तो होल स्क्वायर रखना है, h² इक्वल टू ab को देखते हुए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 में सेट कर लूंगा, बाकी का कुछ भी अल्टा फल्टा दे दूं मैं, बस जिससे डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पैराबोला के बनाए जा सकते हैं, ये भी ऑब्लिक ही है। अब तो अब क्या करें, तो तुम्हें जो चाहिए, तुम्हारा टारगेट तो होना चाहिए कि ये कैसे भी करके कोई भी पैराबोला हो उसको हम ऐसा तो लिख ही सकते हैं, तुम्हें भी पता है, क्योंकि पैराबोला डिस्टेंस वाइज तो यही होता है। पर अब करे तो करे क्या इसमें, होल स्क्वायर वो तो बन नहीं रहा परपेंडिकुलर लाइंस। तो चलो देखो, इसके साथ में मैं कुछ एक लैम्बडा लगा देता हूं, हो सकता है यहाँ पे 2 के होल स्क्वायर से नहीं बन रहा होगा, वहां पे 3 के होल स्क्वायर की जरूरत होगी, और वो लैम्बडा मुझे अभी पता नहीं है, वो मैनिपुलेशन मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं ऐसा चल रहा हूं अननोन की तरह। तो दूसरी तरफ भी बताओ क्या होना चाहिए, अब तुम खुद बताओ। अगर ये y² इक्वल टू 4x में कन्वर्ट होने वाला होगा तो एक तरफ एक लाइन होगी, तो दूसरी तरफ कैसी लाइन होगी, बताओ जरा। परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर की लाइन को एज्यूम कर सकते हो, हाँ, x माइनस 4y, 4x प्लस y तो x माइनस 4y, देख लो m1 m2 -1 होगा, प्लस मुझे पता नहीं है तो दूसरा अपन म्यू लगा देते हैं और एक म्यू लगा देते हैं। क्या ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और अगर ये कन्वर्ट होना चाहिए तो बस अब अपना काम खत्म, तुम ये लिखो या इससे कंपेयर कर लो, किसी से भी कंपेयर कर लो, ऊपर वाले से कंपेयर करेंगे, बस कैसे भी करके लैम्बडा म्यू और ए निकाल लो। 3 अननोन है तो 3 कंडीशंस भी तो मिलेगी अपन को। क्यों मिलेगी 3 कंडीशन? अरे कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट, कंपेयर कर लेंगे। मुझे नहीं पता है अभी, अब देखो ये लक बाय चांस की तरह भी है, किसी ने अगर जबरदस्त होल स्क्वायर सोच लिया, खुद ही लैम्बडा म्यू सोच लिया, इतने स्ट्रॉन्ग उनका हैशटैग आरएस है और अलजेब्रा है, तो बात ही खत्म हो जाएगी। पर ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे हैं कि कितना पार्ट और मैनिपुलेट करके वो फॉर्मेट बनेगा, क्योंकि ये मैनिपुलेशन ही है, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, याद रखना। इसलिए मेरे को नहीं पता, मैंने तो रैंडम लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको एक्सपांड करूंगा और इसको किससे कंपेयर करूंगा, विद द गिवन इक्वेशन, और उससे क्या निकलेगा, उससे निकल जाएगा अपना लैम्बडा म्यू और ए।
ये 3 वैल्यूज अपने को निकालने हैं भाई। तो अब कैसे निकालेंगे? कर दो एक्सपांड। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स कंपेयर करोगे जरा, थोड़ा बहुत तो बताओ। माना ही लंबा है, माना इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, पर हम कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ लैम्बडा क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा? 2ab से वहां निकलेगा और वहां से निकलेगा तो एक 8, 2ab, रुको लैम्बडा भी तो आएगा, 8 लैम्बडा, ये आ गया। और इधर भी 4a है तो उसको एक तरफ कर दिया। एक मिनट बच्चा, हम्म 8 लैम्बडा माइनस 4a किसके बराबर है ये? माइनस -74। 74। ठीक है, अब देख लो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तुम्हें मैंने कितनी बार बोली ये चीज। ये सबसे ज्यादा इरिटेटिंग है जेईई मेन में। जिसको दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना आता है वो भाई साहब गजब स्पीड रखेगा, मैं फिर कह रहा हूँ ये। ठीक है, अगर तुम्हारी स्पीड स्लो है तो कहीं ना कहीं दो इक्वेशन दो वेरिएबल में भी तुम टाइम ले रहे हो। मैंने तो भाई फॉर्मूला भी दे दिया है, सब दे दिया है, प्रैक्टिस करो उसकी। बगैर प्रैक्टिस के वो होगा नहीं। ठीक है, चलो दूसरा क्या होगा? 2ab लैम्बडा। अब y कोफिशिएंट ऑफ y कंपेयर करेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ y कितना आएगा? 2 लैम्बडा प्लस 16a इज इक्वल टू -78, यही आएगा। बिल्कुल। चलो अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे, आई एम राइटिंग द आंसर डायरेक्टली, मेरे पास इतना अभी वक्त नहीं है। लैम्बडा आएगा, तुम चेक कर लो बस, लैम्बडा -11 आना चाहिए। और ए की लेंथ, एक बार चेक करो, लैम्बडा को -11 रखो, ए कितना आ रहा है? -2 माइनस नहीं नहीं नहीं, -67/16 माइनस -7/2 आएगा। -7/2 -7/2 आएगा, चेक कर लेना है। ठीक है, हाँ अब मैं -7 करूंगा कांस्टेंट कंपेयर करूंगा। अब कैलकुलेशन देख लेना भाई तुम यार, अब मेरे पास तो ये लिखे हुए कांस्टेंट कंपेयर। अब कांस्टेंट कितना, उधर तो 212 है भाई, और इधर कितना हो जाएगा? लैम्बडा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वो वाला, और एक -4a म्यू, जो कि किसके बराबर होगा? कहाँ गया 212 212 के। तो लैम्बडा की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू रखो, म्यू आ रहा है बेसिकली 13/2, 91/14 आएगा, जो कि 13/2 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब तुम देख लो कि कैसी वैल्यू थी। ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब क्या ये तुम सोच पाते एकदम से? तो शायद ना सोच पाओ, क्योंकि ये तो बहुत ही बेकार बन रहा था अपना। ठीक है, तो 4x, इसलिए अपन एक स्टैंडर्ड तरीका ही देख लिया, क्योंकि होल स्क्वायर ऑन स्पॉट सोचना टफ होता है, इसलिए उसका तरीका देख लिया अपन ने। 4a, हाँ 4a अपना वो हो जाएगा। जब हम इससे कंपेयर करें ना, याद रखना इट कैन बी प्लस और माइनस, याद रखना। अभी अपन उसको डायरेक्ट वो मतलब साइन वाइज देख रहे हैं, वेक्टर वाइज देख रहे हैं, मतलब इट कैन बी नेगेटिव, क्योंकि मेरे को नहीं पता वो प्लस से कि माइनस, क्योंकि मैंने यहाँ पे x-4y ले लिया ना। -x+4y से करूंगा तो वो कंपेयर तो फिर सेम रेशियो में करना पड़ता, तो सेम रेशियो तो पे तो मैं जान ही रहा हूं अभी। ठीक है, चलो खैर, वो तो तुम इतना तो समझ जाओगे कि वो a अपना नेगेटिव आ रहा है, पर वो प्लस माइनस दोनों हो सकता था वहां पे। अभी अपन कंपेयर कर लेंगे ना इसको, x-4y प्लस 13/2। चलो भाई, क्या अब मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन छोड़ दूं? अब दो तरीके देखो, माइनस को अंदर ले जाओ तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x से कंपेयर करना, माइनस को बाहर ही रखना है तो y स्क्वायर इक्वल टू -4ax से कंपेयर कर लेना। क्या अब मैं छोड़ सकता हूं ये सवाल तुम्हारे लिए? यस हाँ सर। सर। ठीक है, इतना तो तुम अब कर ही लोगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। पर हाँ, अभी सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा वो लिख दो भाई, तुम इसी की टेबल बना दोगे। अभी किससे करना पड़ेगा बताओ? फॉर्मूला डिस्टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उससे मत कर लेना, वो तो उस फॉर्मेट में आ गया है। कितना होगा ये? 4x प्लस वाई, ये चलो और लिख के दे देता हूँ वरना तुम गलती करोगे। √17 का स्क्वायर डिवाइड करना पड़ेगा। -14/√17, एक उधर एक बच जाएगा, एक इधर ले जाते हैं, x-4y प्लस 13/2 अपॉन में √17। किसी का माइक ऑन है? बंद करो। चलो खैर, ये आ जाएगा, इससे कंपेयर करना। हाँ, थोड़ा गंदा दिख रहा है पर वो आएगा अच्छा, बेफिक्र रहो। ठीक है, वो अच्छे ही बनेंगे फॉर्म्स।
ठीक है, चलो इससे कंपेयर कर लेना। ए तो अपने पास आ ही गया है, अब तुम बाकी चीजें तो निकाल ही लोगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, फोकस निकाल लेना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, कल अपन क्लास में क्रॉस चेक कर लेंगे। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स ये दो मेन होते हैं, क्योंकि इसके बाद तो फिर तुम सब निकाल लोगे। ये दो निकाल लेना इसके, और मुझे एक बार बता देना फोकस के कोऑर्डिनेट्स है और सर। डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, चलो आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन दे दो इस टाइप का, खुद कर लोगे ट्राई? एक दे देता हूँ, DIY होल स्क्वायर बनाना खुद करना। ठीक है, काफी है। इसके बाद मैंने तुम्हें बोला था ना, ऑब्लिक में ज्यादा कुछ मत करना, जितना मैं बताऊं बस उतना कर लो, बहुत है। ठीक है, उससे ज्यादा मत करना, टाइम वेस्ट। तुम तो नॉर्मल सवालों की प्रैक्टिस करो बहुत ज्यादा, वो जरूरी है। मैं सब पढ़ा दूंगा बाकी लेवल्स का तुम्हें। एक क्वेश्चन और दे देता हूं, और उसमें भी ऐसे ही दूंगा मैं कि उसमें वो लैम्बडा सेट नहीं होगा, मतलब वो डायरेक्ट नहीं दिखेगा परपेंडिकुलर। फॉर्म द टेबल, फॉर्म टेबल मतलब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स निकाल लोगे तो कल अपन डिस्कस कर लेंगे, मेरे पास आंसर्स है, क्योंकि x² - 4xy प्लस 4y² माइनस 32x प्लस 4y प्लस 16 इक्वल टू 0। ओके, क्या ये अपना x² इक्वल टू ए बी बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, तुम देख सकते हो। तो ये पैराबोला ही और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, या तुम चेक कर लेना। फॉर्म द टेबल, ये तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ मैं। आई होप तुम ये कर लोगे। फिर से वही, अगर डायरेक्टली सोच सकते हो तो डायरेक्टली सोच लो, और अगर नहीं सोच पाओ तो फिर तुम्हें पता ही है कैसे करना है, लैम्बडा म्यू करके। ठीक है, कभी कभार बच्चे सोच लेते जब बहुत अच्छा आता है, जैसे इस वाले में इम्पॉसिबल था सोचना यार, इसमें तो कैसे सोचोगे, पर इस वाले में शायद तुम डायरेक्टली भी सोच सकते हो। उतना खराब फॉर्म नहीं आएंगे, कुछ अच्छे ही फॉर्म बनने वाले हैं। ओके, चलो तो क्या अब हम आगे बढ़े? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस इस पे कुछ और सवाल भी रहते हैं, जैसे ऑब्लिक में मैंने तुम्हें ये दे दिया, इफ द इफ नहीं, फाइंड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला और फोकस भी, एंड फोकस तुम ही करना, मैं नहीं करूंगा, मैं बस करने तुम्हें बता दूंगा। ऑफ पैराबोला whose equation in पैरामेट्रिक फॉर्म है, ऑब्लिक ही पर पैरामेट्रिक में दी हुई है फॉर्म, is x equals to t² minus t plus 1 y equal to t² plus t plus 1। मतलब मेन एजेंडा क्या होगा बताओ, जब भी ऐसा कुछ दे, पैरामेट्रिक फॉर्म तो दे दिया, अगर ये वर्ड भी नहीं दे, चलो ये वर्ड भी हटा देते हैं, whose equation is, बस इक्वेशन होती है इस टाइप की, हमें पता है ये पैरामेट्रिक ही है। तो क्या करोगे अब इसको? एलिमिनेट द पैरामीटर। एलिमिनेट कैसे करोगे पैरामीटर? y minus x by 2। एलिमिनेट पैरामीटर, कैसे भी करके टी को एलिमिनेट करो। तो डायरेक्ट मत सोचो, ये ऐसे ही हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही अपना होल स्क्वायर करके हो जाए, पहले अपन को टी निकालना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे लगता है y एक बार minus सबट्रैक्ट x करना by 2 चाहिए। y minus x by 2। तो अगर मैं x माइनस वाई करता हूं या y माइनस एक्स कर देता हूं, तो y माइनस एक्स बाई 2 बेसिकली t के बराबर आ गया। किसी भी एक में रख दो, किसी भी एक में रख दो। ठीक है, या दूसरा तरीका क्या है, ये तो मैंने क्या करा, सबट्रैक्ट करा, एक बार ऐड भी करो तो जरा कितना आता है, ऐड करके भी तो थोड़ा सा अच्छा ही बन रहा है। ये हो जाएगा मेरा 2t² प्लस 2, तो t स्क्वायर आ रहा है ना। ये आ गया। स्क्वायर तो वैसे भी करना ही पड़ेगा, किस डायरेक्ट रखोगे तो भी करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ये ऐड करके आया अपना, सब्स्टिट्यूट कर दो, सोल्व कर लो। तो अल्टीमेटली क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ। ये जब सब्स्टिट्यूट करोगे y माइनस एक्स या x माइनस वाई, कुछ भी लिख लो, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो यही आएगा, उसको उधर ले गया और वो बाई 2 4 2 उधर चला गया, देखो यही आ रहा है। सर इन और थोड़ा दोनों अच्छे को से एक साथ नहीं कर सकते ना सब्स्टिट्यूट। तुम्हें जैसे करना है तुम करो, अल्टीमेटली ये आएगा पैराबोला, बात खत्म। मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कर लिया था, या ऐड करके किसी एक में रख देता, अल्टीमेटली ये आने वाला है। और अब कैसे करोगे, क्या ये ऑब्लिक हो गया है, क्या ये परपेंडिकुलर लाइंस है? यस सर एंड लाइंस परपेंडिकुलर है,
ठीक है, ऑब्लिक है और लाइंस परपेंडिकुलर। तो पहले तो अपन अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, √2 x प्लस वाई माइनस 2 बाई √2 इंटू √2, ये √2 करा तो यहाँ पे भी 2 आएगा, तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, x माइनस वाई बाई √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई माइनस 2 बाई √2। और अब ये कंपेयर होगा अपना किससे, वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तुम कुछ भी ले सकते हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब तुम्हारे पास सब कुछ है। वर्टेक्स की बात करूं तो वर्टेक्स क्या होगा, कैपिटल x0 कैपिटल y0 मतलब पॉय, लाइंस की तरह देखो उनको, x माइनस वाई बाई √2 इक्वल टू 0। जल्दी से बता दो, वर्टेक्स बता दो, बाकी तुम निकाल लेना, सॉल्व कर लो, बहुत इजीली दिख ही रहा है मुझे तो, वैल्यू भी दिख गई, 1,1 1,1 1,1 अपना वर्टेक्स है। ठीक है, बाकी तुम खुद कर लेना, हैशटैग DIY छोड़ देता हूं। ओके, समझ में आ गया, सभी को क्लियर है? Yes, sir. ऑब्लिक अब क्लियर हो गया अच्छे से। एक आखिरी सवाल ऑब्लिक का दे रहा हूं, बहुत ही आसान है, ये भी तुम कर लेना, इतने काफी है अभी के लिए फिलहाल, बाकी तो मैं और बाद में प्रॉपर्टीज और जब पढ़ लेंगे तब। अभी तो मैं इक्वेशंस दे रहा हूं, हाउ टू डिकोड द ऑब्लिक इक्वेशन। अभी तक हमने ये देखा आज, इफ द पैराबोलास y square equal to lambda x and 25 times of x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बताओ ये किस फॉर्मेट की तरफ जा रहा है, ये दूसरा फॉर्म SP equal to PM. SP इक्वल टू PM, और वहां पे भी याद रखना वो डिस्टेंस होता है और एक तरफ डिस्टेंस फॉर्मूला होता है 2 पॉइंट्स का, आर इक्वल, ये क्वेश्चन है। तो तुम्हें निकालना है लैम्बडा। ठीक है, तो पैराबोला इक्वल कब बोले जाते हैं, पैराबोला की बस एक ही मेजर पॉइंट होता है और वो होता है LR। अगर दो LR सेम है तो पैराबोला वो सेम ही है, इक्वेशन कैसी भी दिखे। तो इक्वल पैराबोलास इंप्लाइज दे हैव सेम LR, तो तुम्हें दोनों के LR को इक्वेट करना है बस, सेम लेंथ ऑफ LR। अब वो कैसे करोगे, फटाफट कर ही ले क्या, वाई सर वो स्क्वायर इक्वल उल्टा टू, भी तो हो सकती है। नहीं बेटा, लेंथ ऑफ LR उल्टा कुछ नहीं होता है, उतना ही होता है, लेंथ ऑफ LR की बात कर, नहीं मतलब वो जो प्लस और माइनस वाला दोनों में LR लेंथ ऑफ LR सेम रहेगी, उल्टा रहे सीधा रहे पलटा रहे, लेंथ कभी नेगेटिव पॉजिटिव का कोई लेना देना नहीं है। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax हो, जो भी हो, एनीथिंग, 4a होगा अपना मॉड लैम्बडा। ओके, लेंथ ऑफ LR सेम होगा, तुम उसको उल्टा पुल्टा कहीं भी दुनिया में कहीं भी घुमा के रख दो, कोई भी इक्वेशन लिख दो, सेम लेंथ ऑफ LR मतलब इक्वल पैराबोलास, बस बात खत्म। इक्वल पैराबोला का मतलब क्या होता है वो मैंने तुम्हें बता दिया, लेंथ, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू लैम्बडा एक्स, अभी हमें नहीं पता लैम्बडा पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे मॉड लगाया, तो प्लस आए माइनस आए तुम समझ गए होगे, तुम शायद ऐसे ही कुछ पूछ रहे होगे, दोनों चलेंगे। तो 4a इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्बडा, दूसरे वाले को डिकोड कर लो बस, वो SP का स्क्वायर इक्वल टू PM का स्क्वायर जैसा बन रहा है, पर अब उसको कैसे सेट करेंगे यार, ये तो, हाँ ये यहाँ पे स्क्वायर लगा, सर वो ए एक स्क्वायर मिनट प्लस बी एक स्क्वायर मिनट, फॉर्म में होल रूट लगा दे अरे बराबर। वो ठीक है, वो मैंने होल ब्रैकेट नहीं लगाया, अगर होल ब्रैकेट नहीं होता तो ये अपना SP इक्वल टू PM में बदल ही नहीं पाता, फिर वो होल ब्रैकेट है। ओके, 25 अब डिवाइड होगा, अब सेटल कर दो उसको और रूट ले लो, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर y प्लस 2 का होल स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3x माइनस 4y माइनस 2 बाई 5। क्या ये वही फॉर्म बन गया अब SP इक्वल टू PM? ये मेरा SP इक्वल टू PM है और E अपना 1 है, और अगर E 1 है देयरफॉर ये पैराबोला हो गया है। बाकी में तुम्हें पता है E भी कुछ बच भी सकता है वहां पे, वो E टाइम्स PM होगा। ओके, तो फोकस क्या आ गया,
3 कॉमा -2, डायरेक्ट्रिक्स बोलो 3x - 4y - 2, नीचे तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा हुआ है इक्वल टू 0। क्या तुम्हें पता है फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस कितना होता है? 2a 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 होता है, तो 2a कितना आएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, 3 9 प्लस 8 3 15 by 5 is equal to 3। ये 2a हो गया, therefore 4a किसके बराबर होगा? 6। therefore mod lambda is equal to 6, तो लैम्बडा हो जाएगा मेरा प्लस -6। अगर तुम्हें पॉजिटिव बोल दिया जाता तो अपन उसको 6 मान लेते, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं करा था वहां पे एज सच। ठीक है, ये हो गया, ये मेरा आंसर है। चलो, तो अब तो मेरे ख्याल से इस टाइप के तुम सभी सवाल कर लोगे। ऑब्लिक हमारा खत्म हुआ, हो गया क्लियर। स्टैंडर्ड ऑब्लिक्स के किस टाइप के बन सकते थे? पैरामेट्रिक के फॉर्मेट में। हाँ, इसको अपन नया वैरायटी बोल सकते थे। ये अपना हो जाएगा ये वाला जो था, इसको हम फॉर्म, इसको क्या बोला था? फॉर्म 4। तो ये अपना फॉर्म 5 हो जाएगा, पैरामेट्रिक में दे दिया ऑब्लिक फॉर्म 5, पर वो एक जैसा ही है देखा जाए तो। ठीक है, और ये तो खैर अपने पढ़ ही लिया था, ये तो ऐसे ही मैंने क्वेश्चन दे दिया। तो टोटल मिला के 5 फॉर्म्स थे अभी तक फिलहाल, जिनको तुम्हें याद रखना है। बाकी प्रॉपर्टीज के थ्रू बाद में देखेंगे। तो यहां तक क्लियर है अच्छे से? कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्लास? यस सर। सर तो हाँ बेटा, बोलो, जल्दी बोलो। सर वो 2a वाला स्टेप वापस बता दीजिए। कौन सा बेटा? ये 2 है? हाँ अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, तुम शायद भूल गए हो, फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस 2a होता है। ये देखो, ये मेरा फोकस है, ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है। क्या तुम्हें पता है ये दोनों लेंथ बराबर होती है? ये लेंथ वाइज a होता है, तो ये भी लेंथ होगा, क्योंकि sp इक्वल टू pm होता है। तो बेटा डबल हो गया। ये तो अपन ने करोड़ों बार यूज कर लिया अभी तक में, तुम भूल गए? हाँ सर, समझ गए। भूल गए हो बेटा तुम। ये वाला, ये P इक्वल टू पी एम, यहीं से तो शुरुआत करी मैंने। एक ही परिभाषाएं बताई थी, तुम भूल गए शायद। एक ही परिभाषा है, फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का आधा, फोकस का टेंजेंट द वर्टेक्स से डिस्टेंस। आई होप तुम समझ गए। चलो खैर, अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ 2 इंपॉर्टेंट थ्योरी छोटी छोटी सी है, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। वैरायटी का क्या नाम दे? कौन सी वैरायटी है? 9 9। अब वैरायटी नंबर 9 बहुत छोटा सा है, इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं। प्रॉपर्टीज 10 होगा। 10 है, ठीक सर है। 10 है सर। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड्स, कॉर्ड लिख लेते हैं, कोई भी एक कॉर्ड, फिर चाहे वो फोकल कॉर्ड होगी तो अपन उसको डिटेल में आगे देख सकते हैं, पर अभी मैं इन जनरल बोल रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड की प्रॉपर्टीज तुम्हें बतानी है। अगर मैं कॉर्ड, हाँ, इन पैरामेट्रिक ले लेते हैं, इन पैरामेट्रिक फॉर्म। याद है फोकल कॉर्ड तो अपन ने देखा ही था, इसी का स्पेशल केस ही था एक्चुअली फोकल कॉर्ड। अपन ने फोकल कॉर्ड पहले देख लिया था, जो फोकस से पास होती है। ठीक है, ये कोई भी मेरा एक पैराबोला है, ये मेरा बन जाएगा, ये फोकस नहीं, ये कोई भी एक पॉइंट है। इस पॉइंट को अपन कुछ भी बोल सकते हैं, लेट्स सपोज C,0, कुछ भी बोल सकते हैं, हमें नहीं पता अभी। हाँ, हम बात किसके लिए कर रहे हैं? y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए, याद रखना। फॉर y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, ये वाली वैरायटी, पर समझ लो फिर, क्योंकि करना तो पड़ेगा, इन पे क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं। अगर एक पॉइंट 81 स्क्वायर कॉमा 281 होगा, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? क्या मान लेते हैं? 82 स्क्वायर कॉमा 282। टी अपना पैरामीटर है, तो मैं माइनस करके नहीं लिख रहा हूं वहां पे फिलहाल। ये हो गया। तो स्लोप कितना आएगा? स्लोप ऑफ कॉर्ड होता है 2/t1 प्लस t2। चेक करो, यही आ रहा है, आता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करना। तो तुम देख सकते हो 2/t1 प्लस t2 आ रहा है। ये स्लोप बहुत यूज होता है, ये तुमने करा भी होगा अगर तुमने उसमें फॉर्मेट में 4a बदला होगा। cos x स्क्वायर थीटा वाला में था। हाँ, डेरिवेशन cos x स्क्वायर थीटा में। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट, वेरी गुड, उसमें यूज करा होगा तुमने लेंथ ऑफ कॉर्ड के लिए।
दूसरा स्लोप ऑफ कॉर्ड के अलावा दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा यूज होती है वो है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, जो कि कैसे निकालोगे? 2 पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म। ये फोकस से पास नहीं हो रही, हाँ याद रखना। और वो क्या आती है? T1 प्लस T2, जो कि तुम निकाल सकते हो 2 पॉइंट फॉर्म से, बट मैं फिर भी लिखवा देता हूँ। T1 प्लस T2 टाइम्स ऑफ y माइनस 2x, मुझे याद है तो मैं लिखवा देता हूँ, इज इक्वल टू 2a टाइम्स ऑफ T1 T2। T1 plus T2 times of y minus 2x is equal to 2a times of T1 T2। ये हो गया, ठीक है। अब तुम देख सकते हो अगर ये फोकस से पास हो रही है, नोट, अगर ये कॉर्ड फोकस से पास हो रही है, passes through फोकस, तो x इक्वल टू a होना चाहिए और y इक्वल टू 0। ये सब y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए और किसी के लिए भी नहीं है, ठीक है। x इक्वल टू, याद रखना, y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए, ठीक है। x इक्वल टू a और y इक्वल टू 0 रखो, सर करने तो क्या चाहिए आएगा? T1 T2 माइनस तो 1। इससे T1 T2 किसके बराबर आ गया? -1। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, याद आया? ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये देखो काम आ गया, ठीक है। अब और क्या क्या सवाल बन सकते हैं, तो इसमें तो और भी सवाल बन सकते हैं। इफ दिस कॉर्ड subtends subtends 90 degree at vertex, 90 डिग्री एट वर्टेक्स मतलब वही होमोजीनियस फॉर्मेट टाइप का बोल रहे हैं ये, राइट? याद है ना होमोजीनियस फॉर्म? चलो अगर वो नहीं भी याद है होमोजीनियस फॉर्म, तो और भी दूसरा भी तरीका है, डायरेक्ट ही स्लोप निकाल के m1 m2 -1 कर दो। वैसे तो तुम होमोजीनियस से भी समझ सकते थे, कोफिशिएंट ऑफ x प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर अगर 0 कर देते हो। कोई भी कॉर्ड अगर वर्टेक्स पे 90 डिग्री सबटेंड करती है तो क्या होगा? ये पॉइंट पता है कितने? 8t1 स्क्वायर कॉमा 2at1। पैरा स्ट्रेट लाइन बनेगा। अरे नहीं रे, एक रिलेशन आएगा T1 T2 में, 8t2 स्क्वायर कॉमा 2at2। वो तो पूरा सॉल्व करके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन के कोफिशिएंट ऑफ x प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर को 0। अगर वो भी नहीं करना है हाँ वो तो लो भाई, होमोजेनियस पीओएस। हाँ अगर वो भी नहीं करना है मत करो, 2 लाइन का क्वेश्चन है ये, m1 m2 -1। क्या स्लोप नहीं निकाल सकते इसका m1 और इसका m2? आई होप इतनी तो तुम्हें बुद्धि होगी। 0,0 y2 - y1 अपन x2 - x1 करके, ये करके 2/T1 वो रिलेशन जो आएगा, इसका स्लोप 2/T1 + T2, तो इसका स्लोप है राइट, ये और ये वाली लाइन का बोल रहा हूँ यार। हाँ सर, तो उसका होगा ना 2/T1 y है? y नहीं, upon- T1 T2 -4 आ रहा है, चेक करो, सभी चेक करो अभी स्लोप हाँ निकाल सर। के। हाँ सर, इतनी इजी सी चीज भी गलत सलत निकाल अरे दी। नहीं सर, मैं स्लोप नहीं कर रहा था, इंडिविजुअल स्लोप 2/T1 अच्छा 2/T2 तो ठीक है वही। फिर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। T1 T2 इक्वल्स टू -4, ठीक है, कोई डाउट? और वो यहां से भी आ रहा है, T2 को 0 कर दो। अरे कॉर्ड ओरिजिन से पास नहीं हो सकती, तो एक T1 ही बचेगा, तो 2/T1, दूसरे का 2/T2, दोनों का प्रोडक्ट को -1 करो, T1 T2 -4। कॉर्ड जरूरी थोड़ी ना है कि मतलब, कॉर्ड का मतलब तो होता है 2 पॉइंट से पास हो, मतलब एक ओरिजिन ले लो और एक ये ले लो, 2 पॉइंट से पास हो बस। तो T1 इक्वल टू -4 ये आ गया, T1 T2 -1 ये हमने देख लिया, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड, ठीक है। बहुत छोटे छोटे से पॉइंट से नहीं भी याद रखोगे तो चल जाएगा, बट फिर भी पता होना चाहिए फिर कि सॉल्व कैसे हो रहे हैं, प्रूफ पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ जैसे एक और चीज, वो तो खैर तुम्हें पता है, इसी में मैंने बता दिया था, पासेस थ्रू फोकस से। शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड को क्या बोलते थे? LR। फोकल कॉर्ड हो जाएगा LR। और उससे रिलेटेड अपन ने सब कुछ पढ़ चुका है, वो मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, ठीक है। और कोई पॉइंट इसके अंदर बनेगा? हाँ एक ले लेते हैं, लेंथ ऑफ कॉर्ड इन पैरामेट्रिक फॉर्म, y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए बात हो रही है। लेंथ ऑफ कॉर्ड, फोकल कॉर्ड नहीं, लेंथ ऑफ कॉर्ड की बात हो रही है, तो वो होता है बेसिकली a टाइम्स ऑफ T2 - T1 अंडर रूट ऑफ, तुम्हें पता है ये डिस्टेंस फॉर्मूला, या जो भी तरीके से तुम्हें निकालना हो अल्टीमेटली ये आता है। अब फिर से वही चीज की याद करना जरूरी नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाया है, कॉमन फैक्टर वगैरह निकाल के उसको इस टाइप से इजीएस्ट फॉर्मेट में रख सकते हो। और ये किसके लिए लिख रहे हैं अपन? y = 4x के लिए।
तो ये 4 पॉइंट्स है भाई हमारे पास। ओके, चलो तो याद रख लोगे, ये सभी कॉर्ड से रिलेटेड कुछ चीजें थी। ठीक है, अब ये तो खैर हो गया अपना बेसिक पार्ट। यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है ना ये तो? क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी है होती है जो मैं इसके थ्रू तुम्हें बता देता हूं एक बार। हाँ, एक जैसे ये वाला सवाल चलो इसी के ऊपर एक सवाल कर लो। ऑल कॉर्ड्स ऑफ पैराबोला subtending right angle at vertex, सभी पैराबोला जो राइट एंगल सबटेंड करते हैं एट वर्टेक्स, किसी भी पॉइंट पे कर सकते हैं, वो वर्टेक्स तुम्हें दिया हुआ है, passes through फिक्स पॉइंट। मतलब जितनी भी कॉर्ड, जैसे अपन यहाँ पे देखा ना अभी, जितनी भी कॉर्ड्स तुम्हें पता है T1 T2 -4 होगा, पर वो जितनी भी कॉर्ड्स होगी वो एक फिक्स पॉइंट से पास होगी जो वर्टेक्स पे 90 डिग्री बना रही है। तो passes through फिक्स पॉइंट, वो फिक्स पॉइंट तुम्हें बताना है, फाइंड इट। 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट। हाँ, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, निकाला किसी ने फिक्स पॉइंट? चलो मैं सॉरी, बता देता क्वेश्चन हूँ। क्या है पैराबोला का? वही ले लो, अभी मैंने दिया नहीं पर मैं दे देता हूँ। y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, वो फिक्स पॉइंट जो भी रहेगा ना कॉर्ड का, अगर किसी भी ऑब्लिक के लिए भी बात करें तो ऑब्लिक के लिए याद रखना वो हमेशा एक्सिस पे ही होता है वो फिक्स पॉइंट। वो कैसे पता करेंगे हम? वो मैं अभी इसको सॉल्व करके बताऊंगा ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए। तो बहुत इजी है, मैं फटाफट एक बार फिगर बना के जल्दी से बता देता हूं। और हमने सब रिलेशंस ऊपर याद करे हुए ही है, नहीं भी याद करे होंगे तो भी हम निकाल सकते हैं। ये 90 डिग्री बना रहे हैं, ये कोई भी मेरी रैंडम कॉर्ड है। हम वो करते थे ना पीओएसएल में, हाँ, ये वो जीनस डायरेक्ट, बना के। अरे वो कुछ नहीं करना है, ये अभी अपन ने जो पढ़ा हुआ है वही डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। T1 प्लस T2 टाइम्स ऑफ y माइनस 2x, या उधर ले जाओ दूसरी तरफ, इक्वल टू 2x प्लस 2a T1 T2। ये हमें ऑलरेडी पता है, 2a T1 T2। यही है वो कॉर्ड, कोई भी वेरिएबल कॉर्ड 2 पॉइंट से जो पास होती है उसको अपने को पता है। दूसरी चीज, एक और क्या कंडीशन होती है? T1 T2 -4। T1 T2 इक्वल्स टू -4। ये भी वहां पे रख दो, T2 की जगह भी रख सकते हो, पर अभी इधर वाले पे नहीं रख रहा हूं मैं, अभी उधर वाला बहुत अच्छा दिख रहा है। और एक तरफ करके लिख लो ना इसको, तुम्हें वेरिएबल कॉर्ड मतलब वो आ जाएगा कुछ L1 प्लस लैम्बडा L2 टाइप का, जैसे कुछ रहता है ना, वैसा ही कुछ फॉर्मेट में अपने को दिखेगा। अभी देखना, 2x माइनस T1 प्लस T2 टाइम्स ऑफ y, कितना हो जाएगा? ये -4 रखेंगे तो -8 है, -8 है, ये आ गया। तो क्या तुम्हें ये, अगर तुम ढंग से देखोगे तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं दिख रहा है? ये 2x माइनस 8a माइनस T1 प्लस T2 टाइम्स ऑफ y। T2 को जो रखना तो रख भी सकते हो, पर वो रहेगा तो अपना पैरामीटर T1 की टर्म्स में ही। क्या ये तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा है? L1 प्लस लैम्बडा L2 इक्वल टू 0, मुझे तो दिख गया। पर 2x इसमें माइनस सर वो 8a लैम्बडा की इक्वल वैल्यू टू तो 0। वेरिएबल हुई ना। तो बेटा लैम्बडा वेरिएबल ही होता है, तुम्हें नहीं पता फिक्स पॉइंट में लैम्बडा कब से वो होने लगा। और y 0,
लेमड़ा पे डिपेंड ही नहीं करेगा, हमें वही तो फिक्स पॉइंट निकालना होता है, और वो शायद निकल चुका है सर कि 4a, जब 0 x, बिल्कुल, जब x 4a होगा और y 0 होगा तो क्या कभी भी t पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। और ये पॉइंट अपना आया है 4a, 0, मतलब फोकस से भी और दूर है ये पॉइंट। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से अगर तुम कॉर्ड्स खींचोगे तो जितनी भी कॉर्ड्स होगी वो सब वर्टेक्स पे 90 डिग्री बना रहे हैं। तो इससे अपन को एक चीज और समझ में आ गई, देयरफॉर इन ऑब्लिक पैराबोला फिक्स पॉइंट बदलेगा, पर कहां पे रहेगा वो बताओ? ऑब्लिक पैराबोला ऑल्सो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वर्टेक्स से एक्सिस की डायरेक्शन में 4a यूनिट दूरी पे, या Yes, ऐसा बोल sir. देता हूं फिक्स पॉइंट लाई ऑन वर्टेक्स, फिक्स पॉइंट, सॉरी, एक्सिस लाई ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। एट अ डिस्टेंस, अगर तुम्हें लिखना ही है तो ये तुम देख सकते हो, ऑब्लिक में भी काम आ जाएगा ये, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4a। अच्छा, 4a लेंथ भी बहुत अच्छी है, एट अ LR की डिस्टेंस ऑफ LR लेंथ फ्रॉम वर्टेक्स, ठीक है। हम इतना जरूर बोल सकते हैं, एक्सिस पे रहेगा और कितनी दूरी पे रहेगा, क्योंकि तुम डिस्टेंस वाइज तो उसको प्लॉट कर ही सकते हो, फिर तुम उठा के उस पैराबोला को कहीं भी ले जाओ, कहीं भी ले जाओगे, पर पूरे संसार में कहीं भी घूम के ले जाओ, कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे उस फिक्स पॉइंट के, पर तुम्हें पता है कि डिस्टेंस तो कभी चेंज नहीं होगा, और ये पॉइंट बैठा तो एक्सिस पर ही है। यहां से तुम कोई भी कॉर्ड्स खींचो, ये हमेशा ही कितना एंगल सब्सटेंड करेगी? 90 डिग्री, ठीक है। एक छोटा सा सवाल था, नॉर्मली अपने को पता भी है कैसे अपन कर सकते हैं इक्वेशन से, नॉल अपन ने डायरेक्ट ऊपर वाले का एप्लीकेशन देख लिया अपन ने, इस जो चीजों को पढ़ा, ठीक है, छोटा सा एप्लीकेशन। अब इसमें और भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल तो वैसे बनते हैं, पर क्या ये समझ में आया अच्छे से? इस पे एक सवाल और बनता है, वो थोड़ा सा अलग है, उसमें ये डायरेक्ट यूज नहीं होगा, थोड़ा सा अलग टाइप का है, वो भी मैं तुम्हें देता हूं। एक अच्छा सवाल है, DIY के लिए दे रहा हूं, और उसको रिमेंबर रखना है तुम्हें, R फॉर रिमेंबर। एक स्टेटमेंट वाइज से, प्रॉपर्टी वाइज भी बोल सकते हो। प्रूव दैट में दे रहा हूं, प्रूव दैट, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, प्रूव दैट ऑन एक्सिस ऑफ एनी पैराबोला there is a certain point पैराबोला की एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा, सर्टेन पॉइंट K which has the property, और सर्टेन पॉइंट मतलब एक पॉइंट है ऐसा, ठीक है, सर्टेन पॉइंट K which has the property that if a chord PQ of parabola is drawn through it, then 1 by PK square 1 by QK square डिस्टेंस है वो इज सेम। वो जो सेगमेंट्स होते हैं ना, जैसे सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड होते हैं, वैसे ही नॉर्मली कोई भी कॉर्ड के लिए सेम रहता है, और वो कांस्टेंट रहता है हमेशा। 1 by PK स्क्वायर प्लस 1 by QK स्क्वायर, ये कोई फोकल कॉर्ड नहीं है, कोई भी रैंडम कॉर्ड है, ये कोई भी रैंडम कॉर्ड। एक पॉइंट ऐसा होगा जिसके लिए ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा है ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। वो कांस्टेंट भी किसके बराबर होता है? बेसिकली दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 by 4a स्क्वायर, 1 by 4a स्क्वायर, ठीक है, वो कांस्टेंट होता है। और वो K पॉइंट फॉर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए बता देता हूं, वो पॉइंट होता है बेसिकली 2a, 0, जैसा अभी अपन ने अभी देखा था ना 4a, 0, वैसे ये वाला पॉइंट, अगर इस कंडीशन को, इस चीज, ये कांस्टेंट ही आएगी हमेशा,
कोई भी कॉर्ड खींच लो उससे, मैं एक बार फिगर के थ्रू भी समझा देता हूँ। 2a, 0 और इन जनरल क्या हो जाएगा बताओ, अगर इन जनरल बोला जाता तो, और ये कोई भी डिस्टेंस रिलेटेड चीज है तो ये तो ऑब्लिक में भी एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या ये ऑब्लिक में एप्लीकेबल होगा ना, सोच के देखो, एप्लीकेबल, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की तरह नजर आएगी ये चीज तुम्हें। हाँ, तो अगर ऑब्लिक में बात करेंगे तो इन जनरल के पॉइंट क्या है बताओ, एक्सिस पे होगा, ऑन एक्सिस, एट अ डिस्टेंस ऑफ सेमी एलआर। फ्रॉम वर्टेक्स। So ये ये समझ में आ गया ना? हाँ ये भी प्रूफ करना है। हाँ बेटा, DIY, ये तो Okay. तुम्हारे लिए आज का DIY तो क्या, ये CQT है तुम्हारे लिए। मैं समझा देता हूँ, तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें हिंट भी दे दूंगा। क्या हिंट चाहिए? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये। क्या तुम्हें हिंट चाहिए? तो मैं नहीं। हिंट क्या ये दे राइट दूंगा। एंगल ट्रायंगल जैसे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं बता देता हूँ, नहीं फिगर वाइज भाई। थोड़ा फेल भी कर देता हूँ मैं, और थोड़ा सा बेसिक लेवल पे सोचना, फंडामेंटल्स। अगर मैंने एक हिंट दी तुम्हें अप्रोच मिल जाएगी, इसलिए मैं भी कुछ दे नहीं रहा हूँ, तुम खुद सोचना। डिस्टेंसेस दिए हुए, तुम कैसे करोगे इसको, डिस्टेंसेस गिवन है तो अभी ना कुछ बोलना, सबको करने दो। मैं समझा देता हूँ, ये पॉइंट K है, ये है मेरा 2a, 0, ये पॉइंट अपना मान लो पॉइंट क्या दिया है P, और ये दिया हुआ है Q। ठीक है, ये फोकल कॉर्ड होता तो तुम्हें पता है L1 L2 में एक रिलेशन 1/L1 + 1/L2। ठीक है, वो तो अपने 1/a के बराबर लिखा ही था पिछली क्लास में। ये है बेसिकली 1/pk का स्क्वायर qk का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4a स्क्वायर, ऐसा कुछ आता है भाई। ठीक है, करोगे ट्राई खुद? सर हाँ बेटा बोलो। सर हमें क्वेश्चन में के कोऑर्डिनेट नहीं दिए ना, वो तो आपने अलग से लिखा है। नहीं नहीं, वो तो फिक्स पॉइंट निकल के आएगा, वो जैसे पिछले हाँ, वाले में भी फिक्स पॉइंट देखा था ना, बिल्कुल वैसे ही वो निकल के आएगा। तो सर हमें अभी अननोन मानते हुए करना है ना प्रूफ। हाँ हाँ हाँ, बस इतना मैं तो बता देता हूँ, बस एक चीज लेनी पड़ेगी अननोन के लिए भी, वो चीज मैं बता दूं। वो तुम्हें क्वेश्चन में मेंशन भी रहेगा, क्योंकि तुम्हें दिया हुआ भी है, देखो, शो दैट ऑन द एक्सिस ऑफ एनी पैराबोला। मतलब तुम जब डिराइव करोगे फॉर डेरिवेशन, तुम्हें पता है, हम मैंने क्लास में बताया था ना, डेरिवेशन अगर किसी भी चीज का करना रहता है तो जनरली हर कोई कैसे निकालता है, स्टैंडर्ड को लेके। हम इसके लिए प्रूव करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कुछ क्या मान लो, मान लो कुछ एक्सिस पर है ना, तो h,0 मान लो, अज्यूम कर लो, ठीक है। और तुम्हें इसको कांस्टेंट बनाना है, याद रखना, 1/pk² + 1/qk² को कांस्टेंट बनाना है, तो h की वैल्यू क्या होगी और वो कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी, वो मुझे कांस्टेंट भी नहीं पता कितना आएगा, वो भी तुम्हें ही देखना है। समझ में आ गया आप क्वेश्चन? करोगे यस ये ट्राई? एक बढ़िया सवाल है, इसको तुम जेई लेवल का बोल सकते हो, मैंने लिखवा तो दिया। इट इज डेफिनेटली स्कोर टेस्ट टाइप एंड जेई लेवल प्रॉब्लम, किताबों में गिवन है, ये भी अच्छे अच्छे बुक्स में गिवन है। सीक्यूटी है, हम इसको एडवांस एक्सपेक्टेड या मींस एक्सपेक्टेड रख सकते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक लेवल पे ये सॉल्व होगा, जो तुम्हें सोचना है। मैंने रिलेशंस वगैरह सब लिखवा दिए, जो कि तुम्हें याद भी रखना है, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट पार्ट पर अब हम आ जाते हैं, और वो है बेसिकली नेक्स्ट वेराइटी नंबर 11, और वो क्या है, फॉर एनी कोनिक। याद रखना सर, आपने सर्कल में तो बताया नहीं, नहीं बताया था, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में स्पेशली हम बात करते हैं, क्योंकि सभी में आप फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, ये सब टर्मिनोलॉजी सब में चलती है एक्चुअली, इसलिए, ठीक है। फॉर एनी कोनिक, किसी भी कोनिक की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो उसमें हेडिंग हम लिखते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कोनिक इक्वेशन। किसी भी कोनिक की इक्वेशन का पोलर फॉर्म क्या होता है, जैसे स्ट्रेट लाइन में भी पोलर फॉर्म होता है ना, r cos थीटा, r sin थीटा करके अपन r कॉमा थीटा करके किसी भी एक पॉइंट को लिखते हैं, उसी तरीके से पोलर फॉर्म क्या होता है। ये डायरेक्टली सिलेबस में तो नहीं है, पर इनडायरेक्ट वे में हम फटाफट क्वेश्चंस कर सकते हैं इसके थ्रू। मतलब ये फिर से एक एडवांस
ये थ्योरी हो गई है, दिस इज नॉट डायरेक्टली इन द सिलेबस, पर ये मैं एक्स्ट्रा क्यों पढ़ाऊंगा, तुम्हें ही मेंस लेवल के क्वेश्चन बताऊंगा जो कि एक एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक कि जो हमने पिछली क्लास में किया था रेगुलर क्लास में, क्लास के अंदर ही, वो वाले क्वेश्चन भी इससे बहुत इजीली हो जाते हैं। तो पोलर फॉर्म बेसिकली होता क्या है किसी भी कोनिक का, उसकी मैं इक्वेशन बता देता हूं जिसको तुम खुद डिराइव भी कर सकते हो, इतना आसान है। L by R is equal to 1 plus E cos theta. This is the equation of any conic. अब तुम बोलोगे L क्या है, R क्या है, थीटा क्या है, E तो शायद नहीं बोलोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो L बता देता हूं, सेमी लेटस रेक्टम की लेंथ, जो कि अभी पैराबोला में तुम्हें 2a पता है, बाकी कोनिक में कुछ और होगी, इसलिए मैं 2a से नहीं मेंशन कर सकता यहाँ पे, ठीक है। R क्या है, पोलर फॉर्म है ना, तो R बेसिकली अपन तो कोनिक की इक्वेशन लिख रहे, तो R क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन कोनिक फ्रॉम फोकस, फोकस से किसी भी पॉइंट की जो दूरी होगी, जैसे अपन लिखते हैं ना वो रेडियस वेक्टर बोलते हैं अपन, जैसे किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, वैसे यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं, फोकस से डिस्टेंस। जैसे अपन नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स में क्या बोलते थे, ओरिजिन से, यहाँ फोकस बोला जाएगा, याद रखना, ठीक है। ई तो तुम्हें पता है, और ये थीटा क्या है, इसको वेक्टोरियल एंगल की तरह बोला जाता है गणित में, अगर देखा जाए तो मैथ्स में, हायर मैथमेटिक्स में, वेक्टोरियल एंगल। और वेक्टोरियल एंगल कुछ नहीं है, एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस जॉइनिंग फोकस। फिगर के थ्रू बताऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। मान लो मेरा एक पैराबोला है, मान लो, नीचे ही बना देता हूं, वैसे तो इसका पूरा डेरिवेशन भी होता है, पर अभी के लिए बस तुम इतना समझ लो, ये कोई भी एक पैराबोला है जैसे, ठीक है, ये फोकस है, ये कोई भी एक पॉइंट है P, ठीक है। तो इस P पॉइंट को कैसे लिखूंगा मैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखने हो या पोलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन, तो P को अपन ने फोकस से ज्वाइन करा, ये जो एंगल बना, ये एक्स एक्सिस मत लिखो, विद द एक्सिस, ऑब्लिक में भी काम आ जाएगा, ये थीटा, जनरली अपन एक्स एक्सिस ही लेते हैं। ये जो एक्स एंगल बना अपना, ये हो गया मेरा थीटा, ठीक है। L क्या होगा, L क्या होता है बताओ, 2a, ये L होता है, नहीं हाँ उसमें होता है 2a, पर इन जनरल L क्या होता है, फोकस से परपेंडिकुलर लाइन का इतना पार्ट, क्या यही 2a होगा ना अपना, yes sir, Yes, sir. ठीक है। और ये मेरा R है, ये मेरा R है। क्या डिराइव कर सकते हो, किसी भी कोनिक के लिए डिराइव कर सकते हो, बहुत इजी है ये डिराइव करना, पता है, ये कोई भी हो सकता है कोनिक, एनी कोनिक। और जनरली तुम्हें पता है हायर मैथमेटिक्स में ऐसे प्रूव नहीं होता है, हायर मैथमेटिक्स में ना एक्चुअली कोई ऐसा कोनिक देते हैं और फोकस ना बेसिकली 0,0 पे रहता है, और यहां से फिर वो डिफाइंड होता है R, और ये कुछ डिस्टेंस होता है L, मतलब वो फोकस को ओरिजिन पे रख के करते हैं। बट कोई बात नहीं, हमें नहीं जाना अभी, हाई लेवल का मैथ्स नहीं पढ़ना है, अपन बस इतना याद रखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन की तरह याद रखेंगे। तुम्हें अगर ये हाई लेवल की चीज नहीं पढ़नी तो तुम बस एक ये रिलेशन याद कर लो, काम खत्म, रिमेंबर दिस रिलेशन, दैट्स इट, ठीक है। प्रूफ कैसे करोगे बताओ, एक आइडिया दो कि तुम कर लोगे ट्राई, बहुत इजी प्रूफ है, SP इक्वल टू E टाइम्स PM लगाना। अगर तुम्हें प्रूफ देखना ही है, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं तुम्हें, तुम खुद ट्राई करना। ये मेरा ऐसे में मिटा दूंगा इसको, बस समझा रहा हूं मैं कि कैसे आया होगा, ठीक है। सबसे पहले तो तुम SP को रोल में लाओगे, SP किसके बराबर है, E इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ PM। अब PM कैसे रोल में लाओगे, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये लेंथ तुम्हें पता है E टाइम्स ऑफ PM में लिखना है, ये यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो पहले तो, अब ये थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, पर ये कोऑर्डिनेट इतना तो पता है अपने को कितना होगा, और ये E टाइम्स PM, ये थीटा है, ये R है, ट्रिगो लगाना है यहाँ पे इतने पार्ट में और सॉल्व कर लेना, अगर तुम्हें करना ही है प्रूफ तो। बहुत इजी प्रूफ है ये, मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, नहीं आए तो पूछ लेना, बता दूंगा, 1-2 लाइन का है थोड़ा बहुत। वो राइट एंगल ट्राइंगल, ये परपेंडिकुलर खींच के ये राइट एंगल ट्राइंगल लेके, ये टोटल अपना एक्स कोऑर्डिनेट होगा इस P का,
और ये अपना पार्ट आर कॉस थीटा होगा, तुम करना ही है, वही आ रहा है। और याद रखना एसपी इक्वल टू ई टाइम्स पीएम लेना। हाँ, एसपी इक्वल टू ई टाइम्स पीएम थी मेरी इक्वेशन, उसी का ये पोलर फॉर्म है, इसलिए वो ई आ रहा है। और इन पैराबोला क्या हो जाएगा, हाँ ये थीटा, थीटा कहां से कहां जाएगा, थीटा जनरली 0 टू पाई 2 पाई लिखो, या दो तरीके से लिखते हैं, माइनस पाई से पाई। मैं जनरली माइनस पाई से पाई वाला लेता हूं, पर तुम दोनों ले सकते हो एंगल, ठीक है, क्योंकि पूरे कोनिक में इलिप्स वगैरह में तो पूरा घूम जाएगा वो, ऐसा है। ओके चलो, तो देखे एक बार, एक थोड़ा सा आइडिया ले पैराबोला के लिए, आइडिया ले इसका यूज कैसे कर सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ, क्या तुमने वो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड निकाला था ना, याद रखना ये तुम्हें लेंथ, ये क्या दे रहे हैं याद रखना, ये अपना फोकल कॉर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। यूज कब करना है इसको, यूज्ड व्हेन फोकल कॉर्ड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन इज आस्क्ड। एक दो चीज बता देता हूं, बस खत्म करते हैं, 5-10 मिनट और लूंगा मैं। इस आस्क्ड, ठीक है, जैसे कि ये कर लोगे डिराइव, करोगे ट्राई खुद कि बताऊं कि कर लोगे ट्राई एक बार, करेंगे। ठीक है, एक बार ट्राई करना, बहुत इजी है, तुम्हें खुद को कॉन्फिडेंस आएगा। और ये एक्स्ट्रा हम क्यों पढ़ रहे हैं, जैसे कि देखो तुम्हें याद है अपन ने लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इन व्हेन एंगल मेड बाय दैट कॉर्ड विद द एक्सिस इज थीटा, याद आ रहा है कुछ ऐसा, कुछ मैंने तुम्हें बोला था डिराइव करने को, तुमने 4a cos x स्क्वायर थीटा निकाला था। तो इसमें सबसे पहले तो e को 1 लिख लो भाई, ठीक है, फोकस से ही पास होगा तभी एक यूज होगा, क्योंकि r अपना पता है ना डिस्टेंस फ्रॉम फोकस ऑफ एनी पॉइंट होता है। तो मेरा p है, ये मेरा q है, देखना हाँ कैसे डिराइव करते हैं, ये तुम्हें पता है थीटा होता है, ये अपना r है, ठीक है, r ना लिखते हुए मैं इसको r1 कर देता हूं, और ये मेरा r2 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट को लिखना हो तो बता सकते हो कितना होगा, PS which is nothing but R1। तो बताओ क्या होता है भाई रिलेशन, पैराबोला में ये हो जाएगा, और L किसके बराबर है अपना पैराबोला में, 2a सेमी LR, ये हो जाएगा, ठीक है। तो L by R is equal to 1 plus E cos theta, L by R1 is equal to 1 plus E cos theta, this implies L किसके बराबर है, 2a by R1, E तो अपना 1 है, 1 plus cos theta, तो R1 किसके बराबर आया बोलो, 2a upon 1 plus cos theta। R2 लिख सकते हो, दिमाग लगाओ, R2 क्या हो जाएगा, मैं घूम के यहां से यहां भी जा सकता हूं, पर मैं उल्टा डायरेक्शन ले लूंगा, माइनस पाई टू पाई ना, क्या मैं इसको पाई माइनस थीटा एंगल बोल सकता हूं। तो क्या R2 निकालने के लिए अगर मैं दूसरा रिलेशन देखूं, पॉइंट Q के लिए देखूं, SQ लेंथ अगर मेरी R2 है, याद रखना ये डिस्टेंस ही होता है, R हमेशा डिस्टेंस होता है, एंगल अपने आप सेट होगा, उसको प्लस माइनस मत ले लेना। L by R2 1 plus cos थीटा, तो L किसके बराबर है फिर से 2a, सेम ही पैराबोला है, ये R2, एंगल कितना होगा बताओ, इसको फाई करो पहले तो, एंगल एंटी क्लॉकवाइज जो बनेगा, क्या माइनस टाइम्स ऑफ पाई माइनस थीटा लिख दूं, ये पाई माइनस थीटा अपन नेगेटिव लेंगे ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए, मतलब सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके लिखा है, ये आ गया। वैसे तो उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है, बट 1 प्लस cos पाई माइनस थीटा फिर क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos देखो जरा प्रूव हो गया है इस तरीके से। अब तुम बोलोगे सर ये तो डायरेक्टली भी हम कर रहे थे, अरे मैं भी एक दो क्वेश्चन और दूंगा और इस पे IIT बनाएगी, ये जो पार्ट कर रहे हैं ना अपन, ये IIT एक्सपेक्टेड है, और ये मेथड 2 की तरह काम आएगा क्वेश्चंस में। और कब यूज करना है उसकी भी मैंने हिंट दे दी, एक दो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इसके ऊपर, ये तो क्या तुमने करा होगा डिराइव, बहुत सारों ने करके मुझे भेजा भी है, तो ये तरीका भी समझ लो पोलर फॉर्म के थ्रू कैसे करते हैं। अगर ये यूज में नहीं होता तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ाता ही नहीं। ये R2 आ गया, ठीक है, तो जरा मुझे बताओगे R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 मेरी लेंथ हो जाएगी PQ, जो मैं 2a बाहर निकालूंगा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, क्या डायरेक्ट लिख दूं 4a cos x स्क्वायर थीटा,
हाँ सर। cos x स्क्वायर थीटा, तुम्हें पता ही है एलसीएम लो, नीचे sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ऊपर जाके cos x स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेना तुम्हें आता है और वो डबल हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, 4a cos x स्क्वायर थीटा। चलो बहुत बढ़िया, ये हमने देखा भी इसका यूज। अब इसके दो और चीज है, वो मैं बता के खत्म करता हूँ। फिर एक तो बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, इस पे बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल भी बने हैं। वो है इफ, हाँ दूसरा पॉइंट मैं बता देता हूँ। हाँ एक तो तुमने वो भी करा था ना अपने, वो भी डिराइव हो सकता है, फॉर एनी कोनिक, फॉर एनी कोनिक। याद है मैंने तुम्हें कल बोला भी था, वो पिछली क्लास में। इलिप्स में यूज होता है, वो मैंने बोला इलिप्स में था, पर वो किसी भी कोनिक में वैलिड है। पता है क्या? 1/SP प्लस 1/SQ इज इक्वल टू 2/L। याद है? इक्वल टू सेमी लेटस रेक्टम करके मैंने बताया था, यस हार्मोनिक मीन स्टेटमेंट लिखा है। 2SP इंटू SQ अपॉन SP प्लस SQ। वो तो तुमने SP इक्वल टू PM से कर दिया था, पर किसी भी कोनिक में क्यों वैलिड है, वो तुम इस वाले पोलर फॉर्मेट से भी फील कर सकते हो। SP इंटू SQ इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वो अपना L ही हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं। अब इसको डिराइव कर सकते हो तुम इस लॉजिक से, क्योंकि ये तो फोकल कॉर्ड ही होता है, सपना फोकल कॉर्ड से, सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। तो जरा डिराइव करें। किसके लिए डिराइव करना है बताओ? हम किसी के लिए भी डिराइव कर सकते हैं। क्या बोलते हैं, अगर तुम्हें पैराबोला के लिए करना है पैराबोला के लिए कर लो, इलिप्स के लिए करना है इलिप्स के लिए कर लो, बस वहां ई में चलेगा। तो अभी मैं फॉर पैराबोला बता रहा हूं, क्योंकि वो तुम्हें पता है इसलिए। अब कैसे करोगे बताओ? तो यार कर ही लोगे, अपन ने कर ही लिया ऑलरेडी। 1/SP हाँ 1/R2 सर हो करोगे? गया। वो ऑलरेडी करा हुआ है, तो छोड़ दो तुम्हारे लिए। हाँ सर हो गया। वो ऑलरेडी करा हुआ है बेटा, ऊपर SP भी रखा है, ऊपर SQ भी रखा है, ये भी हाँ रखा सर। है, ये भी रखा है। उसका बस उल्टा करके ऐड करो, तुम्हें अपने आप दिख जाएगा। ठीक है, और L ही लिखा हुआ है, बेसिकली वो 2a के बराबर होता है, तो वो 1/A हो जाएगा। ठीक है, यस। तुम किसी भी कोनिक के लिए भी ट्राई कर सकते हो, बस वो LR याद रखना। वो LR वही होता है, LR किसी भी कोनिक में क्या होगा, फोकस से वो उतना जो हिस्सा होगा परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, ये हिस्सा हमेशा अपना A के बराबर होगा, ये वाला पार्ट, ये L के बराबर होगा, याद रखना। फोकस से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है टोटल LR हो जाता है। हमने टर्मिनोलॉजी सीखी थी स्टार्टिंग में। चलो खैर ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट, क्योंकि कई बार क्या होता है मैं एक्स्ट्रा चीज बता देता हूँ पर बच्चे याद नहीं रखते, मैं इसलिए छोटे छोटे एप्लीकेशंस बता देता हूँ। तीसरा एक और, फॉर एनी कोनिक 1/PQ plus 1/AB is always constant। 1/PQ प्लस 1/AB हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होता है। वो कांस्टेंट क्या होता है वो मैं बता दूंगा, पर ये हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, अब ये PQ और ये क्या है ये भी बता देता हूं। PQ और AB आर फोकल कॉर्ड्स। याद है अभी ऊपर अपन एक रिलेशन निकाला था स्क्वायर करके रेसिप्रोकल, वो किसी भी कॉर्ड के लिए था। ठीक है, और ये हमने जो देखा था, पर ये सिर्फ पैराबोला के लिए था और एक्सिस पे एक पॉइंट रखा था। अब हम बात करें फॉर एनी पैराबोला, फोकल कॉर्ड्स के लिए बात कर रहे, किसी भी पैराबोला के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, तो जरा देख लेते हैं। हाँ कांस्टेंट, हाँ अभी एक कंडीशन तो लगा ही नहीं इसमें। इफ ये जो, रुको 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 इधर ही लगा देता हूं, इन जनरल नहीं, PQ एंड AB आर परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड्स। अब सही है, ठीक है, मतलब दोनों कॉर्ड्स 90 डिग्री पे बना रही है। क्या फिगर वाइज समझना है तो मैं समझा देता हूं। से फॉर पैराबोला कर सकते हो डिराइव, बहुत इजी प्रूफ है। ये एक है और एक ये ले लो। ठीक है, इस टाइप के सवाल भी बहुत सारे बन सकते हैं। तुम और क्या लगा सकते हो, अगर तुम्हें नॉर्मल तरीका नहीं पता है तो किस तरीके से कर सकते हो पता है? मेथड 2 क्या हो सकती है इनकी, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक किसका? कोनिक का, पैराबोला का नहीं।
लाइन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। याद है ना, डिस्टेंसेस जब भी हाँ आते हैं तो उससे तुम कर सकते हो, बट देखो इससे कितना इजीली होगा। ये एंगल 90 डिग्री है, एक कॉर्ड ए बी है, एक कॉर्ड पी क्यू है, ये मेरा फोकस है। कैसे करोगे भाई? तो लो भाई, ये थीटा है, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। और तुम्हें वो लिखना ऑलरेडी आता है, आधा आधा टुकड़ा। जल्दी से बता दो, ए एस किसके बराबर होगा? अपन ने निकाला है फॉर पैराबोला। सर वो कांस्टेंट वैल्यू सर 2 रूट 4 2 a ए cosec होगी। square क्या क्या क्या, एक एक करके बोलो, दो लोग वो बोल रहे हैं। कांस्टेंट वैल्यू 2 रूट 2 ए होगी। कांस्टेंट वैल्यू 2 रूट 2 देख लेते हैं अभी, 1 देख बाई लेते 2 हैं क्या रूट है। 2 है। देख लेते हैं ए एस। तो ए एस अपन ने निकाला वही R1 2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ए एस ये हो गया। और दूसरा एस बी किसके बराबर आएगा बताओ? 2a/1 minus cos theta. 2 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। बहुत इजीली अपन ने लिख लिया, ठीक है। अब क्योंकि तुम्हें पता है एंगल 90 डिग्री है, तो ये 90 हो गया, ये थीटा है, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? पी पॉइंट के लिए क्या बोलूंगा मैं? एस पी 2a अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा नहीं रहा, वो थीटा की जगह क्या हो गया? पाई बाई 2 प्लस थीटा। कितना हो जाएगा एस पी? 1 माइनस साइन थीटा। इस बात से एग्री करते हो? बताओ जल्दी, यस बोलो सर जल्दी बोलो। तो उसी तरीके से अब तुम सोचना एस क्यू कितना आएगा। तुम्हें ये एंगल पता है, 180 माइनस करना और माइनस टाइम्स लेना, क्योंकि मैं क्लॉकवाइज मूव करते हुए लिखूंगा ये वाला एंगल। वो तुम देख लेना, मुझे ऑलरेडी पता है क्या आने वाला है। सिमेट्रिकली हम बोल सकते हैं 2a अपॉन 1 प्लस साइन थीटा आने वाला है। ये तुम रख के देख लेना, एंगल्स काउंट कर लेना फोकस से। तो जरा मुझे बताओ अब क्या हो जाएगा। ये हमसे क्या पूछा था? सबसे पहले तो ए एस प्लस एस बी को ए बी बनाओ, और ए बी हो जाएगा अपना 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, जिसको हमने ऑलरेडी पहले लिख लिया था 4a cos x स्क्वायर थीटा, बट फिर भी मैंने उसको कर लिया पूरा सॉल्व, ठीक है, वापस से। तो कितना हो जाएगा जरा बताओ? 4a अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली PQ की लेंथ कितनी आएगी? बोलो। 4a 4a अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा। ओके, मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि अब हमें क्या निकालना है? 1 बाय पी क्यू प्लस 1 बाय ए बी। कितना हो जाएगा? 1 by 1 बाय 4a. पी क्यू, हाँ 1 by 4a. 1 बाय पी क्यू प्लस 1 बाय ए बी। तो उल्टा लिखेंगे? नहीं नहीं नहीं, एक बार फिर से देखो। 1 बाय 2 1 बाय 4a, हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 1 बाय 4a के बराबर आ रहा है। चेक कर लो, बाकी भी यही आ रहा है, यस सर। ये आ जाएगा, यस ठीक है। सर। ये अपना आर हो गया। और यही नहीं, मैंने बताया ना, ये तो किसी भी कोनिक में वैलिड है। इन जनरल किसी भी कोनिक में बहुत ही शानदार क्वेश्चंस देखो बना सकती है आईआईटी। यहाँ पे तुम देख सकते हो, क्वेश्चन को देख के थोड़ी ना किसी को पता चलेगा कि पोलर फॉर्म यूज करना है। और कौन यूज करेगा? नॉर्मल तरीके से तुम ट्राई करोगे करने का, ठीक है, क्योंकि हम किसी भी कोनिक के लिए बात कर रहे थे। ये वाला पॉइंट अपना है, पॉइंट नंबर 3, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? फॉर एनी कोनिक ई लिख लिख के अपने को करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम चलेगा। क्या आता है रिलेशन वो मैं लिखवा देता हूँ, तुम ट्राई कर लेना इसको। 1 बाय ए बी, दो कोई भी फोकल कॉर्ड है अपने पास, 1 बाय ए बी प्लस 1 बाय पी क्यू। अगर वो परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड्स है तो 2 माइनस ई स्क्वायर अपॉन में 2l। चेक कर लो पैराबोला के लिए वैलिड हो रहा है। ई को 1 रखो, एल को 2a रखो, हो रहा है। ये अपना रिमेंबर। अब ये कुछ एक्स्ट्रा चीज आज मिली है तुम्हें जो किताबों में नहीं मिलेगी, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, ये नहीं है, हायर मैथमेटिक्स में मिलेगा, पर इस पे क्वेश्चन बहुत लाजवाब बन सकते हैं। एंड इफ यू नो दिस पॉइंट, एक एक्स फैक्टर की तरह तुम्हें काम करेगा ये, और अच्छा है। तुम देख सकते हो ये जो ऊपर वाला मैंने JEE Relevant बोला वो किताबों में है, ये वाला। अब जब ये वाला क्वेश्चन बन सकता है तो भाई साहब फोकस से रिलेटेड क्यों नहीं है? तो और उल्टा इजी लगेगा। फोकस दे रहे हैं वहां तो एनी कॉर्ड दिया हुआ है, तो ये तो पूछ सकते हैं, और किसी भी कोनिक में एप्लीकेबल हो जाता है। और ऐसा ही आखिरी रिलेशन जो तुम्हें मैं देता हूं, तुम ट्राई करना इसको CQT की तरह।
एक क्वेश्चन इस पे और दे देता हूँ, तो टोटल मिला के अपने पास 4 पॉइंट्स अपन ने देख लिए, मेरे ख्याल से काफी है इतना इस वैरायटी को फील करने के लिए। और अब क्या है भाई अपना चौथा पॉइंट, इफ एनी chord subtends ये क्या हुआ, subtends 90 डिग्री एट फोकस। कोई एक कॉर्ड है, कोई दूसरी कॉर्ड है जो 90 डिग्री फोकस पे सबस्टेंड करती है फॉर एनी कोनिक, ठीक है। तो रिलेशन होता है 1/SP माइनस 1/L का होल स्क्वायर 1/SQ माइनस 1/L का होल स्क्वायर इज इक्वल टू E²/L²। कुछ सर्कल की तरह फील नहीं हो रहा है, मतलब सर्कल की इक्वेशन की तरह। रेडियस बाय E बाय 1/SP को x बोल दो 1/XQ को, तो इस पे क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया बन सकते, पता है। अगर तुम्हें IIT जे ये सब IIT पूछेगी, बोल दिया कि 1/SP को अपन एक अलग डायरेक्शन में वेरी कर रहे हैं परपेंडिकुलरली, और एक 1/SQ को अपन अलग डायरेक्शन में वेरी कर रहे हैं, और फिर जो लोकस बनेगा उनको वेरी करते हुए, तो बताओ लोकस किस टाइप का होगा। टफ क्वेश्चन बोलेंगे इसको, ठीक है, प्रो एडवांस लेवल का। तो ये सर्कल की तरफ फील होगा तुम्हें फिर, और तुम्हें वो वैसे ही पता है। क्वेश्चन तो बनाए जा सकते हैं, क्या 1/x को कैपिटल X करके अपन नहीं बोल सकते, बिल्कुल वैसे ही वो क्या बनेगा वो पूछ लेंगे। खैर इसको अगर फिगर वाइज देखना है तो मैं बता देता हूँ, ये जरूर ट्राई करना तुम, बिल्कुल सिमिलर तरीका है, बस वहां पे E को लेके चलना हर बार, और L को L ही रहने देना, क्योंकि L तुम आगे पढ़ोगे क्या क्या होता है। तो कोई भी एक कॉर्ड ले लिया अपन ने, कोई भी एक कॉर्ड ले लो, चलो इधर ले लिया, मैं नीचे भी बना सकता हूँ, मैंने अभी इधर लिया, ये मेरा PQ कॉर्ड है और ये मेरा S है। तो कोई भी कॉर्ड फोकस पे कितना एंगल बनाता है, अगर 90 डिग्री, ठीक है। तो फिर ये रिलेशन बता, अब ये रिलेशन तुम कैसे करोगे, 2 पॉइंट्स लेके या कुछ भी करके, कॉर्ड की इक्वेशन लिख के, या होमोजीनियस की शिफ्टिंग लगा के, या पैरामेट्रिक करके, पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करके, क्योंकि डिस्टेंसेस रोल में आ रहे हैं ना, तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन यूज करके। पर ये रिलेशन हम याद रख सकते हैं, इसलिए मैंने ये तुम्हें दिया है, और इसको हम आर रख रहे हैं। दिस इज प्रो IIT टाइप प्रॉब्लम, करना इसको ट्राई, और क्वेश्चन बन सकता है, देख लो नॉर्मल तरीका है। तो इफ अ कॉर्ड सबटेंड 90 डिग्री एट फोकस, वो किसी भी कोनिक में, क्या हमने इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं करा, करा तो सही। आज अपन ने क्वेश्चन नहीं किया, एक छोटा सा पॉइंट, कि कोई भी कॉर्ड वर्टेक्स पे अगर 90 डिग्री बनाता है तो T1 T2 4 होता है उन पैरामीटर्स में। तो अगर वो एकदम बेसिक था ये वाला पॉइंट, तो भाई साहब फिर तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, और ऐसा कोई रिलेशन पूछ सकते हैं। तुम सोचना, अगर ये तुम्हें थ्योरी नहीं पता है तो कैसे करोगे, उससे भी ट्राई करना, क्योंकि ट्रेडिशनल वैसे ये 100% होगा, हमारे तरीके से थोड़ा आसान हो जाएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम यहीं तक ही आज की इस क्लास को रखते हैं। हमने बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स आज पढ़े। आज हमने पोलर फॉर्म देख लिया किसी भी कोनिक का, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, जो भी हो, बस SP = E टाइम्स PM याद रखना है। R क्या होता है, L क्या होता है वो मैंने बता दिया, और थीटा क्या होता है। फिर हमने एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया हुआ डिस्टेंस रिलेटेड, उसके पहले एक फिक्स पॉइंट राइट एंगल कॉट से रिलेटेड पूरा देख लिया, और उसके पहले अपन ने चारों फॉर्म्स कंप्लीट करे, किसके, हाँ, इक्वल पैराबोला मतलब LR की लेंथ बराबर होगी, और 5 फॉर्म, जिसमें से एक फॉर्म अपन ने कल देख ही लिया था, वो पांचों फॉर्म्स अपन ने ऑब्लिक पैराबोला के लिए देख लिए। और उसके पहले जो 2 सवाल थे, वो जो इमेज रिलेटेड था एक, और एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था, जिसको भी हमने जनरलाइज करा यहाँ पे R लिख के, ठीक है। तो हम यहीं तक रखते हैं, अब तुम अच्छे से रिवाइज और नोट्स कंप्लीट कर लेना, कल से अपन कंटिन्यू करेंगे। कल अपन टेंजेंट्स नॉर्मल स्टार्ट कर देंगे पैराबोला के, बेसिक पार्ट खत्म हो गया पैराबोला का। थैंक यू। सर हाँ बेटा, सर या अगर कोई फोकल कॉर्ड है तो वो वर्टेक्स पे कभी 90 डिग्री सबटेंड नहीं ना करेगा। फोकल कॉर्ड वर्टेक्स पे 90 डिग्री करेगा कि नहीं करेगा, नहीं कर सकता, क्योंकि T1 चलिए, T2 -1 होगा, बिल्कुल सही, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। चलो थैंक यू, राधे राधे सर। राधे राधे, राधे 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 सर। सर राधे।